सब ग्रंथ खोलसु। मुनि जन धन संतन को सर्वच, सारे अंश मत सब ही की। गावत संत जो शंभु भवानी, अरघन संभव मुनि के ज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काव्य भूषण गरुड़ के ही। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की। तलन रोग भव मोरिया मीठी, सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया पीठी। भरपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्ति हृदयारविन्दे, हम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शविता त्वमेव, त्वमेव ओजस्वा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराग्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणः परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, बोले वेदव्यासी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। आदि
से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। शिव
उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जिरही मैया की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो, श्रीमद् रामायण महापुराण की जय हो, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, नमः पार्वती पदय हर हर आइए हम लोग शनै शनै धीरे धीरे एक एक पद व्यतीत करते हुए आज वनवासी श्री राम कथा के विश्राम बेला में उपस्थित भये हैं। परमात्मा की कभी भी कथा न विराम लेती है, न समापन होती है, न खत्म होती है, विश्राम लिया करती है। इसलिए बाबा ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज के जो मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे परम तेजस्वी श्री काली चरण खरवार जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सुनीता खरवार जी बड़े भावना से व्यास पीठ का पूजन किया और ब्रज भूमि से आए हुए हमारे संगीत के आचार्यों का विधिवत स्वागत एवं तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। आदरणीय सत्यम जी बहुत छेड़ रहे हैं, अंत भला तो अब सब भला, इसलिए बीच बीच में अभी क्या हो गया कि बेसी चला गया। आज अपने बीच में अनेक दिनों से, गत 7 दिनों से जो कथा का रसपान कर रहे हैं, 1 बजे आपकी 12 बजे उपस्थिति हो जाती है, कथा के विश्राम में के बाद ही जाते हैं। ऐसे परम तेजस्वी साधक हम सबके बड़े ही आत्मीय श्रीमान व्यास मुनि पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ढेर सारे लोग आए हैं। हमारे विनोद जी, उनका नाम लिखे होंगे, उनको सम्मान के लिए मंच पर बुलाया जाएगा अवसर आने पर। आज अपने बीच में धर्म का विस्तार करने वाले, धार्मिक आयोजनों को, धार्मिक प्रसंगों को, धार्मिक अनुष्ठानों को कैसे मीडिया के माध्यम से, कैसे अनेकानेक माध्यम से समाज के पर व्यक्ति तक पहुंचे, सहज रूप से बिना किसी वेतन के, बिना किसी जिम्मेवारी के स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्य, स्वयं स्वीकार करके जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े और जन जन में राष्ट्रभक्ति बढ़े, इस प्रकार का काम करने वाले हमारे बड़े आत्मीय, बड़े सरल, बड़े मृदुभाषी अनुज श्रीमान विवेक मालवी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने बीच में बहुत ढेर सारी ओबरा से चल करके बहनें आई हैं, उनमें से जो उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ऐसी बहुत बहनें हैं जिनका ठीक से मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन श्रीमती ममता पाठक जी का नाम पता है, इसलिए मैं सभी बहनों को प्रणाम करते हुए उन्हीं के साथ सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर इतनी दूर से चलकर आई हैं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं जब ध्यान कर रहा था तब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े विशिष्ट कार्यकर्ता यहाँ पर
आदरणीय राम निवास तोमर जी, आदरणीय उमेश जी जो वहां के विधानसभा के प्रभारी हैं, ऐसे लोग उपस्थित भय हैं अपने बीच में। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और बड़े ही साधक के रूप में हम सबके बड़े प्रिय योग हो सभी को समरस भाव से उपस्थित होने वाले अपने बीच में योगाचार्य आचार्य, मैं चाहूंगा कि भाई सब एक बार खड़े हो जाएं। पाठक जी इधर जरा उधर देख लीजिए, सबको बड़े ही बैठ जाइए, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अजय जी अपने पाद पद्मों में पैर में चप्पल नहीं पहनते, त्याग दिया है। ऐसे ही ओबरानगर से श्रीमान महेंद्र यादव जी, ऐसी बहुत विभूतियां जिनका नाम मैं नहीं जानता लेकिन पहचानता हूं, कतिपय कारणों से उनका नाम न ले पा रहा हूं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं बहनें हों, प्यारे बच्चों हों, सभी को बाबा की भाषा में सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। भैया आवाज थोड़ी कर्कश जैसी हुई है, क्या कारण है? यहां बैटरी नहीं है? चलिए देखिए चेंज करके, शायद क्योंकि ये आज अंतिम दिन में ऐसा हुआ है। तो आइए, क्या बैटरी चेंज करने आ रहे हैं? और जब बैटरी यहां नहीं मिलेगी इस बात को आप जानते थे तो बैटरी लेके आते। चलिए, हम लोगों ने 7 दिन तक कथा करने के बाद कल चित्रकूट पहुंचे थे, केवट मिले थे, भरद्वाज मिले थे, वाल्मीकि जी मिले थे, कोल भीलों को प्रणाम करते हुए, अपने वनवासी भाइयों को नमन करते हुए, उनके द्वारा निर्मित पर्णकुटी में चित्रकूट में विराजमान है ठाकुर। इधर बरबस राम सुमंत्र पठाए, क्योंकि बाबा कल जोड़ चुके थे चौपाई से कि कहे राम बन गमन सुहावा और सुनहु सुमंत अवध जी मियावा। तो सुमंत जी कैसे अवध को वापस आए इसका बहुत सुंदर वर्णन किया था। आइए सुमंत जी आकर के राजा दशरथ जी को पता लगा है, उसी झांकी का दर्शन करें। तीनों माताएं हैं, कौशल्या मैया ने सिमट करके अपने गोदी में चक्रवर्ती जी का सर रखा है। जी प्रणाम, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बताइए, स्वागत का। हाँ आइए, आप तो मालिक हैं, आप तो आइए। कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस
अधिकाधिक कथा के प्रसंगों को छू लें। इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग 6 दिन में ही चित्रकूट की यात्रा कर लिए और वापस अवध आकर के राजमहल में विराजमान हैं। अभी दिनेश जी की सूचना थी कि महाराज जी जो हमारे अतिथि आए हैं, अभी एक बार उनका हम स्वागत करा लेते हैं, क्योंकि तमाम आज विश्राम की बेला होने के कारण से काशी से, सोनभद्र से, धर्मपुरा, शक्तिनगर से, चौपन से, डाला से अन्य अतिथिगण आने वाले हैं, जिनको अन्य समय में समय नहीं मिला होगा। आज रविवार भी है, तो ऐसे में एक सत्र ये जो हमारे बीच में लोग आए हैं, आज माताओं का भी स्वागत होना है। जितने कार्यकर्ता बहने लगी थी उनका भी आज सम्मान मंच पर होना है। इसलिए जो हमारे नियमित श्रोता रहे हैं उनको कहीं न कहीं जरूर अच्छे स्थान पर बैठने का आग्रह हमारा रहेगा। जिन्होंने 7 दिन तक इस पंडाल की शोभा बढ़ाई है, कल पूरी रात जागरण किया है लोगों ने बिरहे में, इसलिए आज उपस्थिति बहुत कम है। तो आइए बिना उधमबाजी किए और बिना किसी प्रकार का, भैया 1-2 लोग लग जाइए, काम हो जाएगा। 2 लोग क्यों लगे रहिए। आइए, मुंह हुआ आंखें कताओं का चुना है। मैं निवेदन कर रहा था कि पराम्बा तीनों माताएं बैठी हैं। सुमंत जी समझा रहे हैं कि हे सरकार, आपको मैं क्या कहूं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो वीर हैं, आप तो प्रैक्टिकल करके देवासुर संग्राम में कई बार देवताओं को विजय दिलाई है। आप रघुकुल के सूर्य हैं। अगर आप अस्त हो गए तो अवध अस्त हो जाएगा। हे सरकार, धीरज धरिए तब पाई पारू, धैर्य रखिए। इतना सुनकर के हमारे सरकार ने गजब की सामर्थ्यता है और गजब की धैर्य है। हमारे चक्रवर्ती जी की 2 मांगे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या मांगे हैं? स्थिर नहीं होंगे तो कथा नहीं सुन पाएंगे। अच्युतम केशवम बोल देना तो एक पंक्ति। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतम केशवम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणं। बस करिए, शांत हो जाइए। आप लोग कर रहे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभं राम नारायणं। बस बस बस, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो गया। मैं ऐसे श्रोताओं से व्यासपीठ हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रही है कि जो नियमित 7 दिनों तक आकर के वीआईपी कुर्सी पर बैठ करके कथा का आनंद लिए थे, आज कतिपय कारणों से वह चेयर आपको नहीं मिल रही है, तो भी आप अप्रसन्न मत होइएगा, क्योंकि हम इस गांव के हैं और हमारे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आए तो हमसे ज्यादा, अपने से ज्यादा उसको सम्मान और अपने से ज्यादा उसका आतिथ्य होना चाहिए। ऐसा मानकर हर व्यक्ति जिम्मेवार है उसके लिए। इसलिए आप अपना ये स्वाभिमान समझना है, अपमान नहीं। और समय को एडजस्टमेंट करिए जहां जैसे है। बस हो गया भैया, हो गया, हो गया। बैठ बैठ। आदरणीय प्रजापति जी अब विराजिए। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सब बहुत लग करके। आदरणीय दिनेश जी अब शीघ्रता से आप
इस काम को भी निपटा दीजिए, क्योंकि कथा बहुत लंबी छुट्टी है, फिर रात बजेंगे या तो फिर शॉर्टकट करना पड़ेगा। अभी आप तैयार नहीं हैं, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करिए कि आपको मैं आधे घंटे का समय देता हूं तैयारी के लिए, तो हम आधे घंटे कथा गा लेते हैं। हाँ, आ जाइए जल्दी। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। ठीक है भैया, ठीक। आगे पीछे करना हो तो कर ले, हैं? ठीक है। कोई न कोई लीड बदल के देखिए, झंझनाहट है, कहाँ है, कैसे है, इसको जरा देखिए। हरिओम, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, श्री राधे, जय श्री राधे। आराम से देखते रहिए। हमारे चक्रवर्ती सरकार की ये डिमांड है, मांग है। भैया बैठ जाओ। मां अभी वो रखे रहिए, अवसर दिया जाएगा आपको, अभी नहीं, अभी बैठ। अरे भाई उनका दे दीजिए, चलिए दे दीजिए उनको, दे दीजिए, चलिए बैठिए मां। देखिए, मैंने पहले दिन ही निवेदन किया था, आपके लिए छूट है, मिठाई के स्थान पर बैर मकोय, यहाँ की कोई अमरूद की डली होगी, कोई अमरूद का अपना फल होगा, वो चढ़ाना है। अब पैसे के स्थान पर तुलसी का पत्ता, उसका ही पालन करें। आइए, मैं निवेदन कर रहा था कि ये बनवासी राम कथा है, इसमें पैसे का महत्व नहीं है, इसमें भाव का। तो आज विश्राम बेला है, तो जो जो लोग छूटे हैं वो सब आना चाहे होंगे, तो दिनेश जी पहले से सावधानी कर रहे हैं। हमारे चक्रवर्ती जी की एक मांग है कि हे राघव, जब कहा कि हम आपको ही अपना पुत्र, क्या हो गया भाई, हम आपको ही अपना पुत्र चाहते हैं, चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तब तनय होब अब आई, मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। जो ही कहा कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, वैसे ही सरकार ने कहा एक शर्त और है। कहा क्या? कहा जैसे मन बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तिम ही अधीना। जैसे मणि के बगैर, अभी कुछ ठीक हुआ, मणि के बगैर सर्प की गति होती है, जल के बिना मछली की गति होती है, हे सरकार, वैसे ही जिस दिन आप मेरे आंखों के सामने न हो, उस समय मेरा शरीर मेरे पास न हो। ये भगवान, जो भगवान का काम ही है कि चाहे आप जो मांगेंगे, राम सदा सेवक रुचि राखी,
वो तो अपने सेवक के रुचि का बड़ा ख्याल रखते हैं। आज वही घटना परांबा कौशल्या से कह रहे हैं, हे देवी, हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे श्रोता हो, चाहे चक्रवर्ती सरकार हो, चाहे हमारे ठाकुर हो, ठाकुर भी तो ये जानते थे मैं वन को जा रहा हूं, मेरे बाबूजी तड़प तड़प के मरेंगे, भगवान थे ना, लेकिन फिर भी अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। हम जो करते हैं भैया वह भोगना ही पड़ता है, ये श्रुति बोल रही है। इसलिए आज परांबा कौशल्या से कह रहे हैं सरकार कि मुझे मेरा पाप याद आ रहा है। हर व्यक्ति को अंत समय में पुण्य याद नहीं आता, पाप ही याद आता है। आज वही हमारे सरकार को भी, चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ जी को भी अपने पाप याद आ रहे हैं। अरे पाप, कौन सा पाप? आपने पाप कौन सा पाप किया सरकार? आपने तो कभी चर्चा नहीं किया। और आप अगर पाप करते, आप पापी होते, तो आपके घर में भगवान थोड़ी आते। आप पापी नहीं हो सकते। कहा नहीं कौशल्य, क्या कहा? श्राप शोधिया तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या एक बार की बात है, क्या राजन? कहा कि श्रवण नाम के एक ऋषि कुमार थे, उनके माता पिता अंधे थे, उनके माँ का नाम ज्ञानवती था और पिता का नाम शांतवन था। बड़े तेजस्वी ऋषि थे। उनको चारों धाम कराने का संकल्प लेकर के अपने माता पिता को जा रहे थे। अवध की सरजू के किनारे विश्राम लिया होगा। मेरी इस समय युवा अवस्था थी, मैं शब्द विधि बाण चलाया करता था। जो ही घड़े को श्रवण ने सरजू जी में डुबोया, मैंने से सोचा कि किसी हिरण के पानी पीने की आवाज है। कान के ध्वनि भ्रम के कारण मैंने बाण का संचालन कर दिया। ब्राह्मण कुमार के सीने पर लगा और वो वही मृत हो गया। वह समाचार लेकर, अभिनंदन है, वह समाचार लेकर जब मैं ऋषि के पास गया
तो ऋषि बड़े व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए और कराह कर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए, यह कहते हुए कि तुम्हारी भी गति ऐसे ही होगी, इसलिए अब मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पैर अब हमारे शरीर संभाल नहीं रहे हैं, अब बहुत जल्द अब मेरी यात्रा प्रारंभ हो गई है, इसलिए हे परांबा, हे संभलते नहीं, चल ऐसे ही गिरने लगते हैं। परांबा कैकेयी जाके संभालती हैं। आज अभी तक कभी परांबा कैकेयी को कुछ नहीं बोले थे, आज बोले हैं कि तू मुझे छोड़ दो, आज से मुझे स्पर्श मत करना, और मरने के बाद जो तिलांजलि दी जाती है वह भी तेरे दिए हुए जल मुझे प्राप्त न हो, मैं चक्रवर्ती दशरथ यह तुझे अभिश्राप देता हूं। आज मां को बहुत कड़े शब्दों में डांटा है, इसीलिए जब रावण को पर विजय प्राप्त कर कर हमारे ठाकुर खड़े होते हैं तो स्वयं चक्रवर्ती मिलने आते हैं हो और कहते हैं राघव तुम्हारे सारे संकल्प पूरे हुए बेटे, आज वर मांगो, क्या चाहिए? तो राघव यही कहते हैं कि जो हमारे मैया को अभिश्राप दिया है आपने ना कि आज से तेरा जल प्राप्त न हो, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, हमारी मां को क्षमा कर दीजिए और पुनः स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे सारा तो षड्यंत्र सारा किया दिया ठाकुर का ही है, हमारे नारायण का ही है। मां ने कलंक अपने माथे ले लिया, ठीक बात है, लेकिन प्रेरक तो वही है, इसलिए लौटते ही परांबा कैकेयी के घर ही जाते हैं। प्रथम दास गृह गयो भवानी, प्रभु जाना कैकेयी लजानी। इसलिए परांबा कैकेयी को कड़वचन कहे, मां ने भी कहा है कैसी बातें करते हो, एक तरफ कह रहे हो कि वो जाने वाले हैं, जाने वाला भला किसी को डांटता है क्या? ये तो मेरी छोटी बहन है, बैठे हैं प्रभु। पूरे आप महाभारत को देख लीजिएगा, पूरी रामायण को देख लीजिएगा, कोई नाट्य आप ये समझिए कोई दूसरा पात्र नहीं है जी, कोई पात्र जो देखिए यही ये जो पश्चिम बंगाल, बंगाल, कलकत्ता, ये सब में इतने पापाचार दुराचार हुए कि जब सारे जितने पैसे वाले रहते थे, अरबपति, करोड़पति, उस समय लखपति भी पैसे वाले माने जाते थे, ये सब 80-80 बरस, 90-90 बरस के हो जाते थे तो 20-20 बरस के नौजवान बेटियों से विवाह कर लेते थे, 5-10 साल में मर जाते थे। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, उस पर बैठ करके कुछ ऐसी पत्नियां रही होंगी कि पति मरा तो प्राण निकल गया तो उनको सती पति के साथ जला दिया गया, ये तो सती प्रथा है। लेकिन कई संकल्प करके चिता पर बैठती थी, लेकिन जब शरीर जलने लगती थी तो भागने लगती थी, तो एक परंपरा इन्होंने विकसित कर दिया कि 8-10 लठई इस तरफ, 8-10 लठई इस तरफ खड़ा करते थे और बड़े बड़े वो कॉटन के कपड़े मुंह में ठूस देते थे, क्योंकि 20 बरस की युवा लड़की है, 90 बरस का पति तो 10 साल में मर जाएगा, 80 बरस का पति 10 साल में मर जाएगा, 15 एकदम 20-22 वर्ष की अवस्था में वैधव्यता को प्राप्त हो जाती थी। तो महर्षि दयानंद ने जो ये आंदोलन चलाया, ये लोगों ने, ये महापुरुषों ने आकर के दहेज प्रथा के लिए अपनी संपूर्ण, जरा विचार करो कितना पापाचार था ये, मुंहों में ठूस दिया करते थे और उसी समय बाजा बजाना और उस बिटिया भागने लगती थी, मुझे मत जलाइए एकदम, लेकिन उनको लठई वहीं गिरा देते थे और मुंह में कपड़े ठूस कर चिता पर जबरदस्ती जला दिया करते थे, ये पापाचार हुआ। लेकिन कुमार भरत ने इसका विरोध किया, कहा नहीं, स्वयं प्रेरणा से अगर आपका प्राण निकल गया होता तो मां हम उसी चिता पर रख देते। त्रेता में ही विरोध कर दिया, कलिकाल में अभी दहेज सती प्रथा बंद हुई है,
ये सारे महापुरुषों ने बड़ा बड़ा उद्यम से परिणाम आया। आज वही बात, एक लौते अपने प्रेमी के प्रेम में प्राण निकल जाना, ये बड़ी ऊपर की बात है। ये हृदय की उस अंतस्थल जहां पर शरीर भिन्न होते हुए भी प्राण की ऐक्यता है वो है। इसलिए आज पूरे महाभारत में जो ही अर्जुन आए हैं और ये समाचार दिया है युधिष्ठिर को, भैया अब गोविंद नहीं रहे, 125 वर्ष पूरे होकर के शरीर उनका शांत हो गया। परांबा कुंती ऐसे पिलथी मार करके बैठती हैं और वहीं पानी बह करके बनकर बह गया। इसलिए जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो भीम पुल पाएंगे, द्रौपदी गुफा पाएंगे, नकुल सहदेव पाएंगे, अर्जुन पाएंगे, भीम पाएंगे, लेकिन कहीं भी वहां कुंती का जिक्र नहीं। कहां चली गई? महाभारत पढ़िए, उसमें वर्णन है कि वहीं बैठकर अपना प्राण त्याग दिया। आज राजा दशरथ 1-2 बार नहीं 6 बार नाम लिए हैं। अच्छा 6 बार क्यों लिए? राम राम कही राम कही राम राम कहे तन परिहर रघुबर विरह राव गयो सुर। जैसे आप कहते हैं ना कि पानी, उसी को पानी भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, लेकिन शार्ट नेम H2O, वैसे ये शार्ट नेम है लघु साधन, इसलिए 6 बार। परांबा पार्वती को भगवान शिव का, जब एक बार पार्वती मैया विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई तो कहा चिंता मत करो, 6 बार राम राम कह लो। कहा श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे बरानने, हे सुंदरी, 6 बार नाम लेना विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर ही है। क्यों है? एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी माने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें 24 अक्षर है। अगर बन पड़े तो ये करो, नहीं बन पड़ता। आधी घड़ी 12 ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, वो भी नहीं बनता। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनिया, तो 12 का आधा 6 ही कर लो। इसलिए जो मर रहा है उसके बाद टाइम कहाँ है, तो 60 में नाम लिया जो 1000 नाम के फल के बराबर है। इसलिए 6 बार नाम लेकर संतों ने बड़ा सुंदर दर्शन कराया है। नाम लेकर परम धाम में गए। लेकिन चाहे परांबा कुंती रही हो मेरे सरकार, और चाहे चक्रवर्ती दशरथ राजा अयोध्या नरेश रहे हो, दोनों ने जाते जाते एक डिमांड करी। क्योंकि जब द्रौपदी के कुंती के पास गए हैं राज्याभिषेक करके, तो मिलने गए हैं और परीक्षित की रक्षा, श्रीमद् भागवत आपने सुना होगा। तो माँ से कहा कि द्रौपदी बुआ अब मैं जा रहा हूं, कुंती बुआ मैं जा। कहा कि एक बात सुन, मुझे भ्रम है। कहा क्या? गोविंद द्वारिकाधीश में सुनती हूं तू भगवान है। अच्छा बुआ, दुनिया वाले कहते होंगे भगवान, अभी इस चक्कर में तू मत पड़, मैं तेरा भतीजा हूं, तू मेरी बुआ है, तू बता। कहा कि बताऊं क्या, कुछ दिन और रुक जाता? नहीं बुआ, जाना तो पड़ेगा। कहा तू ऐसे नहीं रुकेगा। कहा फिर कैसे रुके? कहा आज तक मैं तुमसे कुछ मांगा नहीं, मांगू क्या? कहा हाँ, मैं इसीलिए तो आया था, कुछ मांग ले तू। बुआ तूने कभी कुछ मांगा नहीं। और ये भी बात जब आप श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण में है ये प्रसंग, जो 600 श्लोक है, उसके उत्तर में प्रथम स्कंध के पहले, तो उसमें कहते हैं कि बुआ ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बच्चों की तरफ से बुआ के बेटे थे इसलिए लड़ रहा था। तेरे बेटे धर्म के साथ थे इसलिए मैं लड़ रहा था, मैं धर्म के लिए आया करता हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिवभूतिर्भुवा नेतिर्मतिर्मम यत्र धर्मः रक्षत धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है हम उसकी रक्षा करते हैं बुआ, इसलिए तू चिंता मत कर।
मांग, मैं तो चाहता था कि कुछ मांग। कहा तब ये जो तूने वैभव दिया है ना, ये राजपाट दिया है ना, सब ले लो। कहा क्यों? कहा मुझे दुख दे दे, तकलीफ दे दे, दरिद्रता दे दे, त्रासदी दे दे, पीड़ा दे दे। कहा क्यों? कहा जब धन आया तो तुम देहि में विपदम संतु। भागवतकार कहते हैं देहि में विपदम संतु। कहा क्यों? कहा यत्र यत्र जगत गुरु, जहां विपत्ति रहती है वहां तुम रहते हो। तुम तो संपत्ति आने के बाद चले जाते हो, तो संपत्ति किस काम की? इसलिए कहते हैं, मानो संकेत कुंती बुआ कह रही हैं कि संपत्ति आने के बाद भी गोविंद को याद रखे रहना ही सबसे बड़ी अपनी साधना और अपना उपक्रम है। आज कुंती बुआ भी वही बात कह रही हैं और चक्रवर्ती सरकार भी वही बात कह रहे हैं। आइए आज अतिथियों का है, हमारे बड़े आत्मीय, बड़े मृदुभाषी, बड़े तेजस्वी मित्र, बड़े भाई कहिए, स्नेही कहिए, आदरणीय अशोक मिश्रा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय जिला प्रचारक सोनभद्र के आदरणीय राहुल जी, आदरणीय महामंत्री श्रीमान विनय श्रीवास्तव जी, अपने देवेंद्र द्विवेदी जी, और ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, अभिवंदन है। आइए विराजिए। और डिमांड क्या कर रहे हैं? स्वागत, अभिनंदन। बहुत ठीक मौके पर आए हैं। आइए, कुंती भी कह रही हैं और चक्रवर्ती सरकार भी कह रहे हैं क्या कि इस बार तो आधे में साथ छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जब अगली आवृत्ति हो तो जरूर पूरे जीवन साथ देना। आइए आज के कथा का पहला भजन हम लोग गुनगुनाएं। कहते हैं, एक बार सिर पर हाथ रख दिया तो जीवन भर अपना हाथ रखे रहना। इस बार तो हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोर। क्या कहते हैं? मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ। जय हो। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दिल पर रख रघुराई, मेरे दिल पर रख आदरणीय यादवेंद्र जी, मीठी मीठी ताली। ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का हरि बोल। जय हो।
सिर पर रख रघुराई अपने ये दोनों हाथ मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो हरि बोल। पीछे तक ताली। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही परमेश्वर है राघव हमने तुम्हें पहचान लिया तू ही परमेश्वर है राघव मैंने तुम्हें पहचान लिया। और जन्म जन्म का साथ रहे जन्म जन्म का साथ रहे अब रख लो इतनी बात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई मेरे सिर पर रख रघुराई अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मीठी मीठी ताली। जय हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में चाहे दुख में रहो या दुख में चाहे सुख में रहो या दुख में चाहे दुख में रहो या दुख में होती रहे मुलाकात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई मेरे सिर पर रख रघुराई अपने ये दोनों हाथ
वत्सल भगवान की जय हो। सभी आज हमारे जो अतिथि आए हैं, व्यासपीठ आपको पाकर के गर्वान्वित महसूस करती है और अभी आप सभी के स्वागत के लिए, हमारे हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद के लिए बुलाया जाएगा। एक एक करके आइए, थोड़े कथे को और आगे बढ़ाते हुए चलें। इधर हमारे चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हुआ है। गुरुदेव के परामर्श से उनको तेल के नाम, दिनेश जी अगर करना हो तो भी कर लो, फिर कथा बीच में भरत चरित्र में फिर नहीं, तो तेल के नाव में उनको डिब्यू करके रखा है। आदरणीय दिनेश जी जो इस कथा के संचालक भी हैं, दिनेश यादव जी, और जो ये जुगैल है, अनेक ग्रामों को मिलाकर एक ग्राम सभा, बड़ी ग्राम सभा है, शायद जनपद की सबसे बड़ी। उनके जो प्रधान हैं श्रीमती सुनीता यादव जी, आप उनके प्रतिनिधि भी हैं, इधर खड़ी हैं देखिए पीछे, और बड़ी ही तेजस्वी, बड़ी मृदुभाषी, बड़ी मिलनसार। तो आगे दिनेश जी की इच्छा है कि एक बार जो हमारे अतिथि बंधु आए हैं उनका एक बार सबको परिचय भी आ जाएगा और व्यासपीठ से उनका सम्मान भी हो जाएगा। ऐसा सुंदर काशी से पटका ला करके आपने रखा है, उसके माध्यम से स्वागत। धन्यवाद। आज इस बनवासी श्री राम कथा में आए हुए समस्त अतिथियों गण का हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय यशस्वी श्री अशोक मिश्रा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र, हम आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि आप परम पूज्य महाराज जी के मंच पे जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के क्रम में हमारे बीच में श्री ब्रिजानंद सह कारवाह सोनभद्र नगर आरएसएस राघवेंद्र द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय रेंजर साहब जुगैल, उमेश कुमार चौबे जी, श्री सुभाष गिरी जी, विवेक मालवी जी, अरुण सेठ जी, अजय पाठक जी जो योगाचार्य हैं हम लोग के बीच में, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री प्रशांत सिंह जी ओबरा से चल के आए आप, महेंद्र यादव जी, परम आदरणीय उमेश पटेल चाचा जी, दीपक अग्रवाल जी, आकाश अंकुश अग्रवाल जी चौपन से आए हैं, भोलेदानी चौपन, परम आदरणीय चाचा श्री राम निवास तोमर जी, करुणा शंकर नाथ मिश्रा जी अगोरी से, बड़े भाई सुनील त्रिपाठी जी टापू से, सूबेदार सिंह गौड़ जी हसरा से आप हैं, और हमारे बीच में भाई बड़े भैया श्री राम सुंदर निषाद जी जो महामंत्री हैं जिले के। हम चाहेंगे अजय कुमार पाठक जी, अच्छा कुछ इशारा हो रहा है, सुनील तिवारी जी, सूबेदार सिंह गौड़ जी, शिवराम सिंह गौड़ जी, रामचंद्र गुप्ता जी, गंगेश गौड़ जी, अवधेश कुमार सिंह ओबरा, श्याम नंदन पांडे जी, राजेश अग्रहरी जी चौपन, विकास दुबे चौपन, श्री विनय श्रीवास्तव जी, रमेश जायसवाल जी, अमन वर्मा जी, आप सब मंच तक जाएं और आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री उमेश कुमार चौबे जी जो हमारे गार्जियन हैं, आप संस्थापक हैं बनवासी सेवा आश्रम जुगैल के। हमारे बीच में परम आदरणीय, बहुत ही लोकप्रिय, हम सबकी आदर्श श्रीमती दुर्गावती यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष पूर्व ओबरा, आप ओबरा से चल के आए, हम आपका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में श्रीमती रीता यादव जी ओबरा से आई, हम आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, और श्रीमती लक्ष्मी यादव जी आप भी ओबरा से आई हैं, हम आभार प्रकट करते हैं आप सबका अपनी ग्राम पंचायत की ओर से। श्री हमारे बीच में इस ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक श्रीमती सुनीता यादव जी प्रतिदिन की भांति अभी जस्ट पधारी हैं, उनका भी हम वंदन अभिनंदन करते हैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से। इसी के क्रम में हमारे बीच में बड़े भैया और हम लोग के बहुत ही
आदर्श श्री विशाल पांडे जी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र, हम आपका भी वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रतिदिन आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, हमें बहुत अपार प्रसन्नता होती है। हमारे बीच में तमाम हमारे सम्मानित ग्राम पंचायत के लोग, क्षेत्र न्याय पंचायत स्तर के लोग पधारे हैं। सभी माताओं बहनों का, सभी भक्तों का हम वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। परम आदरणीय हम सबके आदर्श व्यास मुनि चाचा जी, जो प्रबंधक है बीपीआरडी के, आप प्रतिदिन हम सबको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही मार्गदर्शक हम सबको हमेशा आप देते रहेंगे, दिशा निर्देश। मीडिया से चल के आए संतोष साहनी जी, जो प्रतिदिन अपना यहाँ पे आके समय देते हैं, आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं। समस्त अतिथियों का, आए हुए अतिथियों का हम जो है अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। एक निवेदन भी करते हैं कि आज हमारे बीच में हमारे अतिथियों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली, चूंकि कथा का आज आखिरी दिन है। जैसे कि सूचना मिली है, श्रीमान माननीय श्री संजीव कुमार गौड़ जी, समाज कल्याण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हम सबके बीच कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। पूर्व विधायिका माननीय श्री रूबी प्रसाद जी, श्रीमती वर्तमान चेयरमैन नगर पालिका दुद्धि, हम सबके बीच में परम आदरणीय सदर विधायक माननीय श्री भूपेश चौबे जी, विधानसभा दुद्धि प्रत्याशी श्रवण कुमार गौड़ जी, ऐसे तमाम आज हमारे अतिथियों का आगमन होना है। और संतोष साहनी, हम चाहेंगे आप भी जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो हम निवेदन करेंगे कि जो हमारे गांव के, हमारे कमेटी के लोग हैं, जो वीआईपी कुर्सी लगाई गई है वीआईपी के लिए, उनका हम आप सम्मान करेंगे और कुर्सी को कुछ खाली रखेंगे। जो हमारे वीआईपी लोग आएंगे तो हमें दिक्कत ना हो उन्हें रिसीव करने में। जितनी वीआईपी कुर्सी लगी हैं, हम सबसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप अपने अतिथि को यहां तक लाने में और बैठाने में मदद करेंगे हमारी। धन्यवाद। और जैसा कि हमारे यहाँ एक महिलाओं की भी टीम है, माननीय प्रधान जी का आदेश था कल कि हम अपने महिलाओं को भी पट्टा, जो बाबा जी का आशीर्वाद है वो हम लोग भी लेंगे, दिलवाएंगे। तो पहले पुरुष वर्ग के बाद लास्ट में आप सब माताओं बहनों का भी सम्मान होगा। तो पहले पुरुष वर्ग का, इसके बाद आप सबका भी सम्मान और प्रसाद दिया जाएगा। धन्यवाद। अतिथियों का सम्मान होता हुआ योगाचार्य अजय पाठक जी, धन्वंतरी पतंजलि योगधाम संस्थान से परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए महाराज जी के ठीक बाएं तरफ डॉक्टर मुक्तेश्वर जी, और इधर वृंदावन से आए हुए चल के समस्त कलाकार बंधु, जो 7 दिन तक हमारे बीच में हमारे ग्राम पंचायत में अपने सेवा देते रहे। हम आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। राजेश अग्रहरी जी, महेंद्र यादव जी, धन्यवाद।
सभी ऐसे समिति ने सभी का स्वागत अभिनंदन किया। हम भी ऐसे अतिथियों को पाकर के बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं। और सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। सभी स्वजनों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस वनवासी कथा में आए। ये परम हमारे लिए परम गौरव का विषय है। और ये नेटवर्क विहीन किसी प्रकार का कोई नेटवर्क यहाँ नहीं है। कोई प्रयत्न न करें, कोई सफलता नहीं मिलेगी। मुक्त केवल परमात्मा की भक्ति। मोबाइल हम सोचे यहाँ आए कि चलिए मोबाइल यहाँ तो निष्क्रिय रहेगी तो लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जो बाहर से आए हैं हमारे साथ, हम आपकी बात नहीं कर रहे, तो इन्होंने एक दूसरा विकल्प खोल लिया, गेम वाला। नेटवर्क नहीं है तो गेम खेलें, माने विकल्प इनके पास है। जी जी जी, हमको पता चला है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि नेटवर्क न रहे, हमारे नेटवर्क से लोग जुड़े, लेकिन दूसरे उद्यम खोज लेते हैं। आइए, एक प्रसंग अभी शुरू हो रहा है, 7वें दिन भरत चरित्र। एक 30 मिनट हम लोग इसमें डूबेंगे, लेकिन ये बड़ा एकाग्रता का सब्जेक्ट है, बड़ा थोड़ा सा ये गहराई लिए है, थोड़ा सा भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत सुंदर। आज के इस कलिकाल में भातृत्व प्रेम क्या है, इतना जीवंत उदाहरण किसी के चरित्र में नहीं मिलता। हम लोग इसे उल्टा शुरू करते हैं। आज श्री अवध में जब भरत चरित्र, ज्यों ही भरत चरित्र समाप्त होता है, अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है। तो अंतिम जो छंद है अयोध्या कांड का, अंतिम छंद एक बार हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? सब गाई। अहि सकल सादर शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। श्री अयोध्या कांड का जो अंतिम छंद है, सिय राम प्रेम पीयूष, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषय व्रत आचरण को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दारिद्रम भूषण सुजस मिश्रा अपहरत को। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुयस यस अपहरत को। काल तुलसी से सटनी राम शनि मोहरत को। कलिकाल तुलसी से सटहि राम सन्मुख करत को। हरि राम सन्मुख करत को। हरि राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति।
यह भरत चरित्र की फलश्रुति है हो, लेकिन मैंने इसे पहले गा लिया। क्यों गाया? कहते हैं कि सिया राम प्रेम पीयूष पावन होत जन्म न भरत। भगवान सीता राम के प्रेम का जो अन्योन्याश्रित प्रेम है, जिसमें स्वार्थ निहित नहीं है, तत् सुखी सुखित्वम, हमारे वनवासी भाइयों के लिए कि हम वह प्रेम आपसे करते हैं जिसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। एक भाव। दूसरा भाव, कहते हैं कि हम प्रेम तो करते हैं, कहा कि पूरे अग जग संसार जो जाने वाला है परलोक और यह दोनों को सुयस यस अपहरत को भगवान की जो तात्विक निर्मल यश गाथा है, अगर कुमार भरत संसार होत जन्म न भरत को, तो तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी खुश रहे। हम खुश हैं कि नहीं, प्रेमी का ये बहुत बड़ा गुण होना चाहिए कि हम ऐसा कृत्य करें जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न हो। इसलिए जब ठाकुर कहते हैं, भरत कहते हैं कि हम राजा बनाएंगे, बना लो, वही वनवास में ही राजा बना देते हैं। बन गए राजा, कहा रामचंद्र, राजा रामचंद्र की जय। कहा बना लिए भरत, कहा हाँ। अब मेरी एक बात मान, तो आगे भी कथा आएगी बताऊंगा, तो आप जरा सोचिए। लेकिन जिसमें प्रेमी, अंत में कुमार भरत ने उसी का अवलंबन किया कि जिसमें प्रेमी खुश हो। दुखदाह क्या है? कहा महाराज, जो अब देखिए, हमारा जो दुख का कारण है कुछ और हो सकता है, आपके दुख का कारण कुछ और हो सकता है, आपके दुख का कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ श्रुतियां कहती हैं, जो शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा से विमुख होकर कभी भी दुखदाह समाप्त नहीं हो सकता। कुमार भरत इसी को मानो कहते हैं, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। जब तक ठाकुर जी के पाद पद्मों को मैं नहीं देख लूंगा, मेरा दाह, मेरा दुख समाप्त नहीं होगा। अंत में बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर फलश्रुति है, कहते हैं कलिकाल तुलसी से, अंतिम चौथी पंक्ति, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। अगर कुमार भरत होत जन्म न भरत को, तो कलिकाल, कहा तुलसी, बाबा अपने लिए लिख रहे हैं, हमारे जैसे सठों को, बाबा सठ हो चाहे न हो, हमारे बारे में तो आप जानते हैं कितना बड़ा प्रभु की कितनी कृपा हो गई है, यहूद की कैसे कैसे धीरे धीरे हैं। उसी अभ्यास में 16 वर्षों से लगा हूं, ये 17वां वर्ष है नर सेवा नारायण सेवा के कार्य को छोड़ करके फिर इस प्रकार के काम में लगा हूं। और भी हम इसे भी मानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा ही है, बाकी ठाकुर जाने। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिए कि कहते हैं कि हमारे जैसे सठों को भी राम सन्मुख करत को, सन्मुख माने उनकी दृष्टि कक्षा में। अब बाबा क्या कहते हैं कि जो मेरी दृष्टि कक्षा में आ गया वो है, सन्मुख होई जीव मोहि तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को।
और हमारे ठाकुर का उद्घोष है कि सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि लाखों जन्मों के अघ को मैं नाश कर देता हूं। अब जरा कल्पना करिए, वो भरत है। नीचे क्या कहते हैं? नीचे कहते हैं भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि। जो भरत चरित्र सादर भावना से सुनता है, नेम पूर्वक सुनता है, डूब कर सुनता है, कहते हैं सिय राम पद प्रेम। और देखिए, एक तरफ कह रहे हैं सिय राम पद प्रेम, अब बीच में लिख रहे हैं अवश्य होय, फिर लिख रहे हैं भवरत विरत। एक तरफ भवरत विरत, एक तरफ सिय राम पद प्रेम, बीच में जीह देहरी द्वार के न्याय के आधार पर अवश्य होय। जैसे देहरी पर हम दिया रख देते हैं तो अंदर भी प्रकाश रहता है, बाहर भी, वैसे अवश्य होय बीच में रख दिया, दोनों के लिए समानार्थी अर्थ दे रहा है। सिय राम पद प्रेम और भवरत विरत, दोनों अवश्य हो, डंडा ठोक कर हो, माने भव से विरक्ति भी, परमात्मा में अनुरक्ति भी, और सिय राम पद प्रेम काहे कहा कि भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर तरह। ये बाबा जो सहो शास्त्र सब संतन ग्रंथन को रस, जब बाबा ये कहते हैं कि सारे शास्त्रों को, वेदों को, उपनिषदों को स्वाध्याय के द्वारा रस निचोड़ कर रख दिया है, उनका ये डंडा ठोक करके आपके लिए है, भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुने। इसलिए ऐसे महान प्रेमी का, ऐसे महान आदर्श भातृत्व के प्रेम का अप्रतिम उदाहरण, अनोखा उदाहरण, ऐसे कुमार भरत की कथा अभी प्रारंभ हो रही है। आइए 30 मिनट इसमें डुबकी लगाएंगे, बस उसके बाद सीधे हम लोग सुंदर कांड और फिर लंका और उत्तरकांड में राज्याभिषेक की ओर बढ़ेंगे। उधर सेवरी इंतजार कर रही हैं, गीध जटायु राज इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर का युद्ध और बाम के बाणों की हुंकार प्रतीक्षा कर रही है, फिर राज्याभिषेक का आनंद लेंगे। आइए, जो ही तेल के नाव में डुबोया, वैसे ही गुरु ने कहा कि बेटे विलंब की, अब तुमको कैके देश जाना पड़ेगा, वहां कोई सूचना मत देना, केवल तुमको इतना कहना है कि गुरुदेव ने, चलो भैया आपको गुरुदेव ने बुलाया है। ये समाचार परा अम्बा कौशल्या पाती हैं, बहुत दुखी होती हैं कि जल्दी दूत को रोको, कहां गया होगा। तो जयरथ नाम का दूत जा रहा है, उसको रोका गया, मां के पास रनिवास में लाया गया, कहा महारानी की जय हो, हमें विलंब करने के लिए गुरुदेव ने मना किया है, लेकिन चूंकि राजाज्ञा में का उल्लंघन नहीं कर सकता, दास हाजिर है, दास उपस्थित है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। कहा भैया जयरथ, भरत को तो तुम जानते हो ना, कितना भी शपथ दिलाए, एक प्रश्न वो जरूर करेगा कि गुरु ने क्यों बुलाया है, भैया ने क्यों नहीं बुलाया, बाबूजी ने क्यों नहीं बुलाया, माताओं ने क्यों नहीं बुलाया, क्यों गुरु ने क्यों बुलाया, अभी तक गुरु ने तो कभी नहीं बुलाया, ये पहली बार गुरु क्यों बुला रहे हैं। देखो, कुछ बताना नहीं, ये तुझे राजाज्ञा है, राजाज्ञा का उल्लंघन मत करना। और एक माँ की विनती है हाथ जोड़कर, मेरे भैया, नहीं तो भरत के स्वभाव को मैं जानती हूं, वह अवध फिर वापस नहीं आएगा। रथ हवा के गति से चलने वाले रथ से दोनों दूत गए हैं। इधर भरत जी की गति भी बड़ी अनोखी हो रही है। नित्य रात्रि में बहुत भयानक, डरावने, बड़े अपशकुन भरे स्वप्न देखते हैं। जाग करें किन कोट कल्पना, जाग करके उसकी अनेक कल्पनाएं करते हैं, जैसे हम जीव करते हैं। कोई गंदा सपना देख करके तुरंत फोन करते हैं, बेटा अगर कोटा में है, बाबू ठीक हो ना, कितना पता लगा 3 बज रहा है, लेकिन मन नहीं मानता, सपना गड़बड़ आया, बेटा एक ही है, कोटा में पड़ रहा, फोन किया, बाबू ठीक हो ना, क्योंकि जाग करें किन कोट कल्पनाएं, तमाम कल्पनाएं जीव को होती है, स्वाभाविक गुण है। कहा कि
तिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जवाय देहि बहुदाना। रुद्री करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, विप्रों को दक्षिणा देते हैं, सब कुशल रहे। लेकिन उसी समय धावन पहुंचे हुआ है, दूत ने आकर समाचार दिया है, युवराज की जय हो, सरकार की जय हो, अवध से दूत आए हैं। दूत, अरे दूत कैसा है अवध? एकदम बहुत विचलित है भरत। भैया काका, जो कि भरत का स्वभाव बहुत सुंदर है, सबको रिश्ता लगा करके बोलते हैं, कहा काका आप स्वयं आए हैं, सब कुशल है, सब आनंद है। कैसा है? सब आनंद है? कहा नहीं, सब आनंद है, सब कुशल है। और कुमार कहा कि जरा ये बताना, कहा गुरुदेव ने आपको बिना विलंब कहे आने के लिए कहा है। भरत पूछने का यत्न करते हैं, लेकिन जो प्रश्न का उत्तर नहीं देने लायक है, सारे दूत अपने सर नीचे कर लेते हैं। भरत समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ हुई है। मामा ने भी कहा, नाना ने भी कहा, हम भी चले कुमार, हम भी चले कुमार, हम भी चले कुमार। कुमार भरत ने कहा, नहीं नाना, मामा आपकी आवश्यकता नहीं है। पश्चिम के लोगों ने लिख दिया कि मामा ने आंदोलन कर दिया भरत को राज्य, कैसी कैसी बातें लिखते हैं। तो मामा को अवध में लाया ही नहीं, कहा नहीं आपको नहीं जाना है, और सीधे चलकर आए। उस समय जब वो अवध पहुंचे हैं तो दो चीजें देखा है। एक तो जो राष्ट्र का ध्वज है, जो अवध का ध्वज है, वो झुका है। सेनापति को बुलाया है, क्या हो गया है अवध को, ध्वज क्यों झुका है? ध्वज झुका तो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। तुम लोग किस काम में व्यस्त रहते हो? तुम लोगों को अपना ध्वज दिखाई नहीं दे रहा है? फिर भी कोई उत्तर नहीं देता। जिधर देखते हैं या तो वो पीठ कर लेता है कुमार भरत की तरफ नगर में प्रवेश करते समय, अथवा अगर पीठ नहीं करता तो सामने है तो नजरें नहीं मिलाता, नजरें नीचा कर लेता है। कुमार भरत को लगता है मैं तो यहाँ उपस्थित ही नहीं था, मुझसे कौन सी गलती हो गई? मैंने तो कोई त्रुटि किया ही नहीं, मैं अपराधी, ये सारे लोग मुझे अपराधी दृष्टि से, अपराधी भाव से क्यों देख रहे हैं? घड़ी की तरफ देखा, सायंकाल 4-5 बजे का समय। देखिए बहुत सुंदर वर्णन किया रामायणकार ने कि 4-5 बजे का समय था। ओहो, ये समय तो सरकार मझली रानी यानी हमारी महल में रहते हैं, वहीं चारों भाई भी रहते हैं, वहीं चक्रवर्ती रहते हैं, तीनों माताएं रहती हैं। ये सायंकाल का अल्पाहार जलपान होता है, माँ को बहुत लाड भी करते हैं, वहीं बैठे होंगे। मैं वहीं चलता हूँ, वहां सब माताओं से, भैया लोगों से, बाबूजी से, सबसे मुलाकात हो जाएगी। यह समझ करके कुमार भरत कैकेयी के भवन में, परामबाग कैकेयी के भवन में गए हैं। मंथरा दौड़ते ही गेट से महारानी महारानी की जय हो, कुमार भरत शत्रुघ्न के साथ आ रहे हैं, भरत आ गया, मेरा भरत आ गया। भरत बहुत विस्मित है, आंखें भर आई है, कुछ तो हुआ है, कोई घटना तो घटी, कुछ तो हुआ है, क्या हो गया? हे भगवान, कोई बोलता नहीं, नजरें झुका लेता, कोई बताता नहीं। इष्ट मित्र सारे शत्रु भाव से देख रहे हैं। पराम्बा को देखा, एकदम सफेद साड़ी में पहनी हुई, कोई मांग में सिंदूर नहीं, हाथों में कोई चूड़ियां नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। मां, आपने कैसी मूरत बना रखी है? इसके पहले तो आप कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, ये आज क्यों पहने? क्या कारण है? आप क्या न कहीं आप आरती उतारने के बाद मां ने कहा कि बेटे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया था, मैं मंथरा के सहायता से मैं उसको सुधार दिया, लेकिन एक घटना घट गई बेटे। कहा क्या मां? कहा तुम्हारे पिता नहीं रहे, सुरपुर पगधारे, वो स्वर्ग लोक स्वर्गधारी हो गए, ये एक दुख का विषय है। ओहो, मां ने जितना सामान्य स्तर पे इस बात को कहा था, उससे 1000 गुना अधिक वज्रपात जैसे लगा हो। एकदम धड़ाम से भरत करके गिर पड़े और तात 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 हे तात
कहकर छटपटाने लगे और छटपटाते हुए कहा, नहीं माँ, बाबूजी नहीं जा सकते, क्योंकि उनका वो कैसे जा सकते हैं? हमने तो अभी उनको पूरा स्वस्थ, पूरा आनंद, किसी प्रकार का कोई व्याधि नहीं, कोई रोग नहीं, कोई अभी एकदम चंगा भला छोड़कर गया था। अगर उनको जाना ही होता तो हमको बुलवाए होते, अंतिम समय में जरूर हम उनका दर्शन करते और वो हमारी बाह भैया के हाथों में पकड़ा के गए होते। ऐसे नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं, तात 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 पुकारे, तात पुकारे, भूतल पर एकदम से जैसे कोई वृक्ष कट के गिरता है, भूमि तल भारी, भूमि पर ऐसा कैसे हो गया? चलत न देख न पायो तू ही, तात न राम ही सौंप्यो मोही। मेरा हाथ भी भैया के हाथों में पकड़ाए बिना कैसे जा सकते हैं? माँ कहो पितु मरण हेतु महतारी, पितु के मरने का कारण माँ बताओ ना। माँ ने कहा, बेटा तेरी बड़ी माँ कौशल्या ने तो सब काम बिगाड़ दिया था, लेकिन देवासुर संग्राम में जो वरदान, पूरी कथा को जो सुनाया, जिसे आपने कल सुना ही, उसी बात को जब माँ ने सुनाया और भगवान का 14 वर्ष का वनवास और अपना राज्याभिषेक सुनकर पहला प्रश्न किया है, जरा देखिए कि तू कौन है? कैसी बात करता है? तेरी माँ कह के कहे, नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। बर मांगत मन भई न पीरा, अगर तू मेरी माँ होती तो तेरे दिल में दर्द होता। बर मांगत मन भई न पीरा, गिरी न जीभ मुह परे न कीरा। ऐ कह गई, अगर तू कह गई सत्य कहे, तू कौन है? अपना परिचय दे, तू मेरी माँ नहीं हो सकती। कोई भी माँ पेड़, कोई भी दुनिया में अपने बेटे की हत्या नहीं करता, कोई भी माली पेड़ लगाकर उसे काटता नहीं। अगर तेरे मन में ऐसा ही था तो तू जन्मते ही हमें चारों भाइयों को मार देती। जन्मत काहे न मारे सिमोही, मुझे जन्म होते ही क्यों नहीं मार दिया? एक आज बोले हैं पहले, तू कौन है? एक बात बहुत गड़बड़ बोलते हैं, संयम खो बैठे हैं, जिह्वा कांप रही है, शरीर आवेश गुस्से में है, लेकिन फिर भी भैया का डर है। कहीं गलती से भी अगर मैं माँ को कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो ठाकुर क्षमा नहीं करेंगे, इस बात को वो जानते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विभीषण तजे बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय राम वैदेही, तजी ताहि कोटि बैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। एक क्षण में एक मैं भरत ये प्रतिज्ञा करता हूं
आज के बाद तेरे आंगन में मैं पैर नहीं रखूंगा। जा, इसी क्षण तेरा मैंने त्याग कर दिया। तू क्या समझती है मेरे भाई को जंगल जंगल भटकाकर तू खुश रहेगी? अभिनंदन, आई विराज। और बोल पड़ती है, बहुत सुंदर बात कुमार भरत ने कहा है कैकेयी को, और बुंदेलखंड का बहुत प्यारा भजन है, हम लोग गुनगुनाते हैं बड़े भाव से, आप भी साथ दीजिए। कि है कैकेयी तूने अपने मन में क्या ठाना, हमारे भैया को, भाभी को, मां रूपी सीता को, भैया को जो अभी लालन लोग लखन लघु भाई, उसको भी जंगल भेज दिया। मैया तेने हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे रे मन में राम सिया भेज दे रे मन में। ओ मैया पराम्बा कैकेयी के आंगन का त्याग करके गलियारे में जौ ही बढ़े हैं तो देख रहे हैं कि मंथरा को कुमार शत्रुघ्न लगे घसीटन धई धई झोटी। कहा ये क्या कर रहे हो भाई? कहा आप नहीं जानेंगे, सारा मूल कारण ये यही मंथरा है। इसी के कहने पर मैया बहकावे में आ गई और सब कुछ गड़बड़ हो गया। बाबूजी चले गए और हमारे भैया जंगल। कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात तुम्हारी समझ का मैं प्रशंसा करता हूं शत्रुघ्न। माने तुम ये कहना चाहते हो कि अयोध्या की महारानी को इसने ज्ञान दे दिया, इसने भ्रमित कर दिया, ये सब किया। चलो हम ये भी तुम्हारी बात मान लेते हैं कि जितनी अपराधिनी मंथरा है उतने अपराध कैकेयी से हुआ है, ऐसा मान सकते हो? कहा चलो मान लेते हैं एक बार।
कहा जो दंड इसे दे रहे हो वो जाकर के कई के देकर आओ, तब इसका बाल पकड़ना। कांप गए शत्रु। आज भैया इतने धर्मसार भरत हैं, आज इनको क्या हो गया? कई बोल रहे हैं, कई बोलना ही भरत की वाणी से उस समय बहुत बड़ी बात थी। कांप गए शत्रुघ्न भैया। चुप रहो, इसका कोई अपराध नहीं है, सारा षड्यंत्र कई का है, ये सब नकली लोग हैं। आओ असली माँ के पास चले। असली माँ कहा अनुसरण करो, कहा कि चल पड़े राज महारानी के पास, राज रानी के महल की ओर। मां को जाकर के किसी जो सेविकाएं लगी हैं, पराम्बा महारानी की जय हो, कुमार भरत छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ आपका दर्शन चाहते हैं। जबकि मां उस समय क्या कर रही थी? जननी निरखत बाण धनुहिया, वो झरोखे पर बैठकर जिस मार्ग जिस रास्ते से हमारे ठाकुर गए थे ना, उसी मार्ग को देखती रहती थी कौशल्या हो, और छोटी छोटी उनके धनुष बाण निरखती रहती है, देखती रहती थी। स्मृति में इतनी रोई है कौशल्या कि अंधी हो गई है, कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जो ही समाचार सुना कि कुमार भरत आए, भरत मेरा भरत आ गया, एकदम से दौड़ी है। और दौड़ते समय ये ज्ञान नहीं रहा कि मैं एक सीढ़ी पर पैर रख रही हूं कि दूसरे पर एकदम सीधे तल पर रखा होगा। गिरना दौड़ करके संभाल लिया कुमार भरत ने। वो गति देख करके भरत का दिल कर गया। बहुत देर तक मां भी रोती रहती है और इधर भरत भी। लेकिन जो ही अपनी शारीरिक स्थिति मैया ठीक करती है, वैसे ही बैठ जाती है, भरत को खींच करके अपनी गोदी में बैठाती है। माता भरत गोद बैठा, माता गोद बैठा, आस पोछी मृदु बदन उतारी। मीठे वचन में कहा, बेटा देखिए उपदेश दे रही है माँ। क्या कहती है? इस समय क्या कह सकती हो? जिसका बेटा गया हो, बहू गई हो, छोटा बेटा गया हो, पूरा राजमहल सुना हो गया हो, जो विधवा हो गई हो कुछ है? दिन पहले, अभी 2 दिन ही तो नहीं बीते होंगे, वो क्या समझाएगी? तुम्हारा बाप वापस आ जाएगा या 14 वर्ष के पहले राम आ जाएगा? नहीं, कहती है धीरज धरो। का क्या धीरज धरो? का कुसमय समझ शोक परिहरऊं। बेटा ये अवध का स्टार ठीक नहीं चल रहा है, ये कुसमय सज रहा है। पहली बार मां ने बख्श कहा, वत्सल, जो हम कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले, वो निस्वार्थ प्रेम, वत्सल प्रेम का यही कहा। बख्श कहा कि हे बख्श, हे मेरे बछड़े, तू बैठ जा और इस समय धीरज धरो, कुसुमय समझ करके शोक मत करो। ये अवध का स्टार इस समय ठीक नहीं है भरत। कहा मां, हमको सब कोई ना शत्रु भाव से देख रहा है, जैसे सब
कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि मैंने माँ को पढ़ाया लिखाया था कि ऐसा मांग लेना, और सब हमारी सहमति इसमें बता रहे हैं। हमको कोई प्यार से श्रद्धा से नहीं देखता, सब हमें बहुत ही तिरस्कृत नजरों से देखते हैं। माँ मुझको जिया नहीं जाएगा। तब कहती है बराबर कि हे भरत, जो भी जाने अनजाने तेरा नाम लेगा, तुम्हारा इसमें षड्यंत्र है। तो कहा एक दो जन्मों के कोट जन्म के सुकृति नष्ट हो जाएंगे, पुण्याई नष्ट हो जाएगी, और 100 जन्म का किया हुआ अघ सवर जाएगा सुमिरत नाम तुम्हारा नाम स्मरण करने से। तू क्या जानता है? कहा मां, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं, जो छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, उनकर गति मोहि देहि प्रभु जौ जननी मति मोर। हे मां, जो भगवान को छोड़कर, विष्णु जी छोड़कर, शंकर जी को छोड़कर, हनुमान जी को छोड़कर अन्य धर्मों में भूत को भजते हैं, जो ईशा करते हैं, और जो उनको नरक मिलता है वही हमको नरक मिले। हे मां, जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, उनकर गति वो नरक हमें मिले। कहा मीत महीपति माहुर दीन है, जो मित्र को जहर देकर मारने का पाप होता है, जो देश के राजा को जहर देकर मारने का पाप होता है, जो पीठ में छुरा बोगने का पाप होता है, जो गऊ की हत्या करने का पाप होता है, जिन्हें मारे गुरु बाभन गाई, ये सारे पाप हमें लगे। मां जो जननी मति मोर, अगर थोड़ी सी भी मति, कोई भी सहमति मेरी हो। कहा भरत, तू ऐसे मत कहा कर। जब तेरा बाप मरने लगा तब तक जब भी मुझसे अकेले में, जब भी हम कोई मंत्रणा करते थे और अपने बच्चों की जब चर्चा होती थी भरत न, तो तुम्हारे पापा, तुम्हारे बाबूजी क्या कहते थे पता है तुम्हें? क्या कहते थे? वो हमारे लिए कुछ कहलवाया है? कहा वो एक ही बात कहते थे, बार बार मोई कहे महीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। भरत मेरे कुल का दीपक है। ये बार बार तेरे बाप के द्वारा मैंने सुना है। मैं ना समझ हो सकती हूँ, हो सकता है कि मुझे कम ज्ञान हो, लेकिन तुम्हारे बाबूजी तुम्हें कुल का दीपक कहा करते थे, वो कैसे गलत हो सकता है मेरे लाल? तू कतई चिंता मत कर। इस समय अवध का स्टार ही ठीक नहीं है बेटे, ये कुसुमई चल रहा है। अभी दोनों माता और पुत्र एक दूसरे को समझा रहे हैं, ढाढ़स बधा रहे हैं। ठाकुर की स्मृतियां, ठाकुर के सारे क्या क्या कहे, कैसे कहे, जियत मरत धन फल दशरथ पावा। तुम्हारे पिता बड़े भाग्यशाली थे। क्या बताऊं भरत, आगे हालचाल में वो तो उसी समय प्राण दे दिए, लेकिन सब अनरथ भाई न आखी न आगे, ये सारी प्रक्रिया इन्हीं आंखों के सामने गुजरी भरत। तब उन तजे तद प्राण अभागे, यह प्राण अभागा मेरे शरीर से नहीं निकला। शायद तेरे आने के कारण से, जो भी कारण रहा हो भरत, तू अब आ गया है, मेरा अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ आ गए हैं। कहा भरत बेटा, इस समय भावनाओं में बहने का समय नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं बेटा। राजा का 100 तेल में डूबे हुए नाव में रखा है। उनकी अंत्येष्टि, उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए तुम्हें शीघ्रता करनी पड़ेगी। जल्दी चलो। और हे महारानी, आप महारानी है, तीनों रानियों में सबसे बड़ी है। राजा के न रहने पर, जब तक नए राजा की नियुक्ति नहीं होती, सारे दायित्व, सारे निर्णय आपके बिना लिए नहीं जा सकते। आप ऐसे भावनाओं में बढ़ेगी, भरत को कौन समझाएगा? फिर कुमार भरत गुरु के आज्ञा के अधीन उनके पीछे पीछे गए। बाबा लिखते हैं कि एक एक क्रिया
जिनके पिता नहीं रहे होंगे और उन्हें अंतिम क्रिया करने का सौभाग्य मिला होगा वही जान सकते हैं। एक एक क्रिया, जाओ स्नान करके आओ, फिर पिंडदान करो, फिर स्नान करो, फिर पिंडदान करो, फिर वो बनाओ, फिर पिंड बनाओ, फिर बिगाड़ो, इतनी क्रियाएं होती है कि व्यक्ति थक जाता है। कई बार बीमार पड़ जाते हैं लोग। जो 10वें 11वें 12वें दिन की क्रियाएं हैं, इसमें 16 16 17 17 18 18 पिंडों का दान होता है, थक जाता है व्यक्ति। लेकिन कुमार भरत 12 सहस्र सहस्र पुण्य किए सहित अनुराग, बाबा एक एक शब्द लिखते हैं, चिड़ चिड़ के नहीं, औपचारिकता पूर्ण नहीं, बड़े अनुराग पूर्वक एक एक क्रियाओं को हजार हजार बार कुमार भरत ने किया है। और इतने नहीं किया सरकार, आप जरा सोचिए बचपन से कैसे बाबूजी हमें हाथ लेके टहलाते थे, कैसे खिलाते थे, वो स्मरण भी करते जा रहे हैं। सारी क्रियाओं को हजारों बार करने के बाद फिर वो क्षण आया है जब राज्यसभा बुलाई गई है। सारे मंत्रिमंडल, सारे मंत्रीगण, तीनों माताएं, जरा देखिए वो दरबार, कुमार भरत, भैया रिपुदमन, सब मंत्रीगण, अन्य साधु संत बुजुर्गगण आज सब बुलाए गए हैं सभा में। पहली बार पूरी क्रिया में कहा शुद्ध भय दुई बासर बीते, माने 14 दिन बीता है शुद्ध भय। अब 12-13 दिनों 1 महीने बाद मीटिंग बुलाई गई है। 13 दिनों 2 15 2 सप्ताह 1 महीने बाद मीटिंग बुलाई गई। इस दौरान कभी कोई बहुत खास भरत का रहा होगा, छिटपुट घटनाएं कुछ बताई होगी, लेकिन क्रमवार ठीक ठीक सूचना भरत को नहीं पता है। आज दरबार में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर के सामने वशिष्ठ खड़े हुए हैं महाराज, लेकिन रो पड़े। सुनहु भरत भाई बिलखे हानि लाभ जीवन जस जैसी हो भोतव्यता वैसी मिलय सहा, ताहि नया ताहि दहा। संदर्भ अलग है लेकिन उदाहरण दे रहे, क्या कह रहे हैं? सुनहु भरत भावी प्रबल, बेटे भरत तुम नीचे गर्दन करके मत बैठो, ऊपर करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम निर्दोष हो। भावी जो विधिना की लिखी हुई भाग्य है वो प्रबल होती है बेटा। देखो ये 6 चीजें कोई नहीं मिटता, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश, ये विधाता के हाथ में है बेटे। ये 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती, इसलिए तुम त्रासदी न करो, दुख न करो, क्लेश मत करो, पश्चाताप मत करो, रो मत, दैन्य मत बनो, दुखी मत बनो। कुमार भरत चुपचाप का, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा, तुम्हारा पिता सोचनीय नहीं है। तुम्हारा पिता दुनिया में यश कीर्ति प्राप्त करने वाला है। तुम जानते हो 1 बार नहीं 7 बार देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाया है। तुम्हारे जैसे 4 पुत्र का वो पाप है। और इतना ही नहीं, धर्म कहते हैं कि जानते हो तुम्हारे पिता के बारे में क्या कहा गया? कहा कि सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। वो तुम्हारा पिता है, चक्रवर्ती है, सामान्य नहीं है। इसलिए तुम सोचनीय नहीं पिता। यहाँ 14 प्रकार के सोचनीय कहा है बाबा ने कि तुम्हारे पिता इन कारणों से सोचनीय नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। तुरंत सारी तैयारियां हो गई हैं, राज मुकुट है, सारे आचार्य बुलाए गए हैं, धर्मदंड भी आ चुका है,
और तिलक की पूरी तैयारी है, तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए, राज्याभिषेक होना चाहिए, ऐसा कह करके स्वागत किया। आइए अभिनंदन। और श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। इसलिए भरत तुम्हें अब विचार नहीं करना चाहिए। कहा धन्य है गुरुदेव, आपने तो आंखें खोल दिया। अब मेरा राज्याभिषेक हो, मैं 3 बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। कोई नहीं बोल रहा है, महामंत्री नहीं बोल रहे हैं, गुरुजी बोल दिए और कोई नहीं बोल रहा है। कुमार भरत बोले कि गुरुदेव, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि पहला वरदान क्या था। पहला वरदान 14 वर्ष के लिए वनवास था कि मुझे राजा। नहीं, देह एक बर भरत ही टीका, पहले तुम्हें राजा बनाने का कहा। फिर दूसरा कहा, मांगो दूसर बरकर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तो कहा पहले पहला पूरा होना चाहिए, जब मैं राजा बन जाऊंगा तब न दूसरा पूरा होता। तो दूसरा भी पूरा किसने कर दिया, और जब मैं राजा बनता तो मैं देखता मेरे भैया को कौन चले। एक बात। दूसरी बात, आपने कितना तथ्यपरक बात किया है, कितना नहीं किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी माताओं की क्या राय है, मैं माताओं से तो पूछ लूं। माताओं ने कहा कि बेटा पूछो, कोई बात नहीं है, गुरुदेव ने पूछा है। लेकिन मैं इतना जानती हूं, कहा पहले गुरुदेव के बाद महामंत्रियों ने कहा गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, और वही बात माताओं ने, मंत्रियों महामंत्रियों ने कहा कि हम लोगों की तो कब से इच्छा थी, लेकिन अवध में तो अनर्थ आने लगा। मंत्रिमंडलों ने भी समर्थन दे दिया। बड़ी मां ने कहा, क्या कहा, कहा पथ्य पूत गुरु आयसु अहई। पथ्य माने, पथ्य कुपथ्य दो होता है। पथ्य माने स्वीकारनीय, गुरु माने गुरु वशिष्ठ जी, आयस माने आज्ञा। जो भी गुरु आज्ञा है वो पथ्य है, उसे सर झुकाकर स्वीकार करो। जब इतना सुना भरत ने, तब भरत व्याकुल भय और धड़ाम से गिर के रोने लगे हो। बहुत सुंदर अंजुरी राग में इसे बड़े भाव से प्रस्तुति करते हैं शुक्ला जी। क्या सरल रस मातु वाणी, सुनि भरत व्याकुल भय जी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन चरोरुह श्रवण सींचत विरह उर अंकुर नय, चौदसा देखत समयतहि, बिसरी सबहि सुधि देह की, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी चराहत सकल सादर, जीव सहज स्नेह की, तुलसी चराहत सकल सादर, जीव सहज स्नेह की। बाबा कहते हैं कि सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। कहा अब तक चाहे गुरुदेव, महामंत्रियों ने कहा और गुरुदेव ने कहा उतना आघात, माताओं ने, माता माने दो ही माता, पराम्बा कह के तो कुछ बोलती ही नहीं। कहा कि स्वयं, कहा कि इस शरीर बदन जो है वो कांपने लगा, नयन कहा स्रवत, आंखों में अश्रुपात होने लगे। सब लोग का धन्य हो भरत, धन्य। जब सबकी बात सुन लिया
तो कहा गुरुदेव, माँ ने भी कह दिया, मंत्रिमंडल ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, लेकिन मुझे एक शंका है, उसका निवारण करिए। कहा क्या? कहा जरा सोचिए, जिसके नाम का प्रस्ताव आते ही उसका बाप मर गया हो, उसका 2-2 भाई, और जिसके चलने पर 5.25 कुंडल पुष्पों का पराग बिछाया होता हो, वो आज जंगल भटक रहा हो, 3-3 माताएं विधवा हो गई हो, केवल उसके नाम आने से। अगर उसे राज्य दोगे तो क्या होगा? जानते हो? कहा क्या होगा भरत? कहा मोहि राज्य हठ दई है तबही रसा रसातल जाई तबही। हमको लगता है ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी मेरे जैसे पापी को राजा अगर आप बनाए तो। और सावधान, मैं इस राज्य को अस्वीकार करता हूं कि मेरा है ही नहीं, ये भैया का है। मेरा साहस कैसे हो सकता है? मेरा तो एक ही काम था, वो था अपने प्रभु और मैया के पाद पद्मों की सेवा। सोई हर लिंड मात कुटिलाई, वो कुटिल माता ने मुझसे हर लिया। सारी सभा शांत हो गई, कोई कुछ बोलता ही नहीं। फिर गुरुदेव ने कहा, अरे भरत, वह 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया, राजा दुनिया छोड़कर चले गए, तू कहता है मैं राज्य में बैठूंगा नहीं, तो अवध का हो गया क्या? का एक काम हो सकता है क्या? का एक कई है मन था। बाबा नीचे लिखते हैं कि मंत्र सबीज सुनत सब जागे। ओ, ये भी हो सकता है, ठाकुर जी के पास जाया जा सकता है। कहा जाया ही नहीं जा सकता, वहां पर गुरुदेव चलेंगे, वहां पर सारा सिंहासन चलेगा, वहां पर मुकुट चलेगा, राज तिलक होगा, वहीं तब राजा बना के लाऊंगा भैया। और एक बात सावधान होकर सुन लेना, सारे अवध के लोग जय हो भरत की जय हो, जय हो भरत कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनयाही। ये राम की, भरत राम ही है, भरत ही राम ही के अनुहारी, सहसा कह न सके नर नारी। जनकपुर में जब गए थे तो ये पहचान नहीं पाते थे कौन भरत है, तो गुण भी राम के हैं, इसलिए कहा कि ये तो राम का प्रेम वाला मूर्त है भरत। राम अगर निष्ठुर है तो ये दूसरा राम प्रेम मूर्ति राम है। राम प्रेम मूर्ति तनयाही। कहा लेकिन सावधान, कहा क्या? कहा संपत्ति सब रघुबर के आही, यहाँ का एक एक कण भैया का है, और उनका एक भी राज्य का कुछ नुकसान हुआ तो मेरे को दोष आएगा। इसलिए ऐसे महामंत्री, ऐसे वीर जो हमारे सैनिक हैं, उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, और जिनको जाना हो वो चल सकता है। माताओं ने कहा मुझे भी ले चलेगा भरत। सब सुनकर कैसे उम्र बढ़ गई हो, सुंदर रथ मंगाए हैं, सारे अवध के लोग, संपत्ति, रात भर सारी व्यवस्थाएं होंगी, खटाखट
कुमार भरत ने जैसे सपने नहीं जिनके मन डोले, स्वप्न भी जिनका मन नहीं डोल सकता, हीरे देकर, जवाहरात देकर, रुपए देकर, पैसे देकर ऐसे सैनिकों को कोषागार में रखा गया। सपने नहीं जिनके मन डोले, स्वप्न में भी उनको कोषागार दिया गया, उनको व्यवस्थाएं दी गई, सब दी गई, सब खड़े हैं। रानियों के लिए पालकी मंगाई गई, पहले सुंदर रथ, गुरु के लिए, गुरु माता के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए बुलाकर सुंदर सजने लगा। सब नगाड़े बजे, वाद्य बजने लगा, सब भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने, ओ राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने। जय हो। मीठी मीठी ताली, पीछे के लोग, भजन बिना ताली का और भोजन बिना थाली का बेकार है भैया। हे हरि जय हो। घर घर साजही वाहन नाना, घर घर वाहन नाना, हर चरण पर भात प्रयाना, हर सुहृदय पर भाग पयाना, अरुंधति अरु अग्नि समाओ, अरुंधति अरु अग्नि समाओ, चले सकल तब तेज निधाना, रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराओ, भरत चले हैं चित्रकूट, जय हो राधे। राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट, राम को मनाने।
सज जाना। चित्रकूट कहाँ किन्ह बयाना, चित्रकूट दीन प्रणाम। विकास भग न जाहि बखानी, विकास भाग न जाहि बखानी। ओ चढ़ चढ़ चला तो भाई सब रानी, भरत चले हैं चित्रकूट हो राम को मना, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने हरि बोल। धरि बचन चरण चिरनाई, धर बचन चरण सिरनाई। हरि बचन हाजिर, हरि बचन हो हरि बचन चरण चिरनाई, धर बचन चरण सिरनाई। रथ चढ़ी चलत भय दो भाई, चढ़ चलत भय दो भाई। तमता प्रथम दिवस करवासो, तमसा प्रथम दिवस करवासो। दूसर गोमती तीर निवासो, उतर गोमते तीर निवासो। भरत चले हैं चित्रकूट हो राम को मना, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। राम को मना। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने ये हरि बोलो भरत लाल की।
तीर बस चले बिहारी सिंह बेरपुर सब नियराने वीरपुर सब नियरारे सिर भर जाओ उचित असनोरा सिर भर उचित तब से सेवको धर्म कठोरा सबसे सेवक धर्म कठोरा भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाओ भरत चले हैं चित्रकूट हो राम को मनाओ राम को मनाने अपने भैया को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो राम को मनाने प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। 4 प्रकार की यात्रा प्रारंभ है। एक लोग पालकी से हैं, कुछ लोग घोड़े से हैं, कुछ लोग हाथी से हैं, कुछ लोग पैदल हैं। अब यहाँ चारों की व्याख्या की जाएगी तो 6 बजने वाले हैं, लेकिन केवल 1-1 मिनट की झांकियां देखें। संत कहते हैं कि जो हाथी से है ना, है उस पर योगी है। ऐसे योगी हैं जो परमात्मा के तात्विक स्वरूप को पहचानते हैं। कहा महाराज ये कैसे? कहा हाथी का एक स्वभाव होता है, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है हो जिस गांव से हाथी जाए कोई मनुष्य नहीं है जो हाथ जोड़कर खड़ा न हो जाए। गणेश का प्रतिबिंब मानते हैं सब। कोई गुड़ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है, कोई महावत को पैसे दे आता है, हाथ जोड़ खड़े रहता है। लेकिन प्रभु की विडंबना ऐसी है कि गांव में ही एक ऐसे तत्व रहते हैं जो हाथी के पीछे भी रहते हैं। सरकार, जितने ही लोग हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उतने ही गांव के कुत्ते भौं 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 भूखते भी रहते हैं। लेकिन देखिए हाथी का स्वभाव, न हाथी हाथ जोड़ने वालों को प्यार करता है उठाकर, न भूखने वाले का जवाब देता है, सीधे चला जाता है। तो कहते हैं योगिनाम हृदयम च, जो हाथी से हैं ये योगियों के हृदय और योगियों के साधना क्रम में हैं। अच्छा, ये भूखते का है, हाथ का है जोड़ते हैं? हाथ इसलिए जोड़ते हैं कि गणेश महाराज हैं और अपनी इनकी चाल है, मस्त चाल है। तो जब हमारे ठाकुर धनुष तोड़ने आने लगे तो लोगों ने पूछा कैसा चल रहे हैं? कहा मस्त मंदबर कुंजर गामी, जैसे जंगल में हाथी चलता है। तो कोई मस्त चले तो कुछ प्रकार के ऐसे कुत्ते हैं जो नहीं बर्दाश्त करते, उनकी मस्ती की चाल बिगाड़ने ही लगेंगे, हैं? लेकिन हाथी भी ये जानता है कि ये कुत्ते हैं, उनसे देखा नहीं जाता जो हथवा जोड़ के बैठे हैं, वो नहीं देखा जाता कि जो हाथ जोड़कर काहे बैठे हैं, तो वो पीछे से भौंकेंगे। अब उनका स्वभाव बन गया है, वो भौंकेंगे ही। लेकिन हाथी को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, न पीछे वाले कुत्ते को न आगे हाथ जोड़ने वाले को। अपनी चाल मस्त मंदवर कुंजरगामी। तो ऐसे योगी गण चल रहे हैं। दूसरा घोड़े से चल रहे हैं। घोड़ा से क्या चलता है? रथ। अब एक एक पर 10-10 भाव है, लेकिन घोड़े पर क्या है?
कहा इससे रथ जाता है। रथ क्या है? कहा इंद्रियों का प्रतीक है। तो कहते हैं कि कहा इंद्रियां घोड़े पर चढ़कर चल रहे हैं। तो जो हैं ये स्वामी हैं। स्वामी कैसे हैं? स्वामी मालिक को कहते हैं, जिनके ऊपर इंद्रियां सवार है वो तो इंद्रियों के बस में है। लेकिन ऐसे अवध में लोग रहते हैं जो हिंदू इंद्रियों का चाबुक, क्योंकि दशरथ है यहाँ, वहां दशानन है जो भोग का प्रतीक है, यहाँ दशरथ है। तो इसलिए सारे घोड़ों का चाबुक इनके हाथ में है। इंद्रियों को हमेशा ये कोड़े लगे, है ना वो भजन। तो इंद्रियों को कोड़ा लगाने वाले ऐसे स्वामी चल रहे हैं। और जो पैदल हैं उसमें हमारे दैन्य कहते हैं, बाबा कहते हैं उसमें मैं भी हूं दैन्य। पालकियों में अब वो चार कहार इसलिए हैं कि वो चारों वेद हैं, बीच में सारी माताएं, ऐसे बुजुर्ग जो नहीं चल सकते वो पालकियों में, वो शास्त्र के मार्गदर्शन में। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। तो ये चारों वेद हैं। जैसे कल भरद्वाज जी ने ठाकुर को कहा कि जाओ इनको छोड़ के आओ, सुनि मुनि बचन 50 आए। नहीं नहीं नहीं, जिसे 50 लोग रास्ता दिखाते हैं वो दिग्भ्रमित हो सकता है, इसलिए दिए विप्रगण चार बटू दिए। 4 बटू माने वेद। तो जो शास्त्र के मार्गदर्शन में चले, तो पालकी वाले शास्त्र के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, पैदल वाले दैन्य हैं। उसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी में चल रहे हैं। कहा कैसे? आप देख लीजिएगा, जब रावण के संदर्भ में बोलते हैं तो कहा उहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपि लंका, तब रामादल में रहते हैं। आज जब भरत जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वहां राम रजनी और शेखा, जागे राम सपन यस देखा। आप कहाँ हैं? हम भरत के साथ हैं यहाँ, और वहां राम रजनी। देखिए ठाकुर के साथ नहीं है, तब दैन्य के साथ है। तो पैदल में ये 4 प्रकार की सवारियां हैं। सब गंगा जी के पास पहुंचे हैं। वो प्रसंग आप जानते हैं कि निषाद राज है, क्योंकि निषाद राज का ननिहाल अयोध्या में। लोग कहते कहाँ मिताई हो गई। आज भी उनका बहुत बड़े परिवार का की बिटिया थी, इनकी माता जी ठाकुर जी के यहाँ वो महामंत्री थे। सुमंत जी के बाद का जो सेकेंड पोजीशन था वो थे। तो निषाद राज जाते थे अवध में, वहां रहते थे। तो उस समय ननिहाल की मित्रता थी, इसलिए पहचान गए। तो आज कहा अरे जो सहसा देख करके कि अभी इस प्रेम की किसी को कल्पना नहीं है। जब अवध में जिसको ठाकुर कह रहे हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियति अपि स्वर्णमयी लंका, नौ में लक्ष्मण रोचते अवध तजे तन नहीं संसारा, अति प्रिय मोहि यहाँ कई बासी। तो ऐसे अधन्य अवध जो राम बखाना कितनी बार कहें, ऐसे अवध के लोग भी कहेंगे मंत्र सबीज सुनत सब जागे। कहा सब ये सभी नया विषय था उनके लिए। तो निषाद के लिए कौन सा? निषाद सोचा ही नहीं कि मनाने जा रहे होंगे। निश्चित ही ये राम को मार करके अकंटक राज्य करने के लिए, जो लक्ष्मण के दिमाग में आ गया, जरा सोचिए। इसलिए सारे सैन्यों को इकट्ठा किया और उपदेश देते समय बहुत सुंदर उपदेश दे रहा है। कितना जानकार है निषाद। कहता है कि देखिए कि राम भगत हित मरण हमारा राम के भक्ति के लिए, राम काज के लिए हम मरेंगे। मरना तो तय है, भरत के सेना से हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। गंग तट पर, गंगा के तट पर शरीर त्यागेंगे तो गंगा में सदगति मिलेगी और ठाकुर के काम के लिए, इसलिए मरने के लिए लड़ो। जीतने भरत से जीता तो नहीं जा सकता। जो ही लड़ने के लिए आगे भाई इतना कहत छीक भई माए, कहे सगुनियन सगुन सुहाय। तब एक बूढ़ा था, कहा ये छीक बता रही कि भरत ही मिलत न हुई है रारी, भरत से मिलते समय झगड़ा नहीं होगा। हमारा ऐसा एक बार विचार है कि तुम जाकर के मिल के आओ, देखो हित अनहित पशु पक्षी जाना, तो तुम तो समझ जाओगे कि भरत कैसी बन के सीख। जो ही वहां गए हैं निषाद, गुरु वशिष्ठ ने कहा है, सुमंत ने कहा महाराज यही है, सुमंत जी है ना, यही निषाद है जो ठाकुर जी को बड़ी चिंता किया था।
सिरसुपा के पेड़ के नीचे, शीशम के पेड़ के नीचे कुछ साथरी बिछाकर सुलाया था मैया को। बहुत हट किया राजमहल में चलिए, लेकिन कहे कि नहीं, पिता के वचन के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, ये वही निषाद है। दौड़ पड़े भरत, जैसे मनहु लखन सन भेंट भई, जैसे लक्ष्मण से मुलाकात हो। बड़े लज्जित है निषाद राज। ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं ऐसा सोच रहा था। बहुत सुंदर स्वागत किया है, नई नाव मंगाकर माताओं को पार किया है। वही सिंहवेर से जहां राम घाट है, वही भरत जी भी उतरे हैं। वही आज भी केवट का किला है, और वो सिरसिपा सिंहवेरपुर आप गए होंगे। यहीं जब आप इधर से जाने लगेंगे तो प्रयाग बाई जो हाईवे जा रही है लालगंज, लाल गोपालगंज होकर, वही वहां से 7-8 किलोमीटर पहले। तो लखनऊ जाते समय सब लोग उसे परिचित होंगे। वहीं लेटे हुए हनुमान जी हैं। इस पार आए हैं, भरद्वाज का आश्रम है यहीं, जहां पर मिलिट्री छावनी है आज। वहां बड़ा भरद्वाज के आश्रम में भरद्वाज को लगा कि बड़े थक गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बहुत तरुण भी हैं, माताएं हैं, संत महात्मा है, गुरुदेव है। क्यों न इनको आज रोक दिया जाए। अब ये बात भरत से कहे कौन? तो स्वयं गुरुदेव ने कहा। मुंह लटकाए भरत बैठे थे। कहा, भरत ऊपर देखो। किसी तरह से गर्दन उठाया। कहा, तुम नीचे मत, अपना सर नीचे मत करो, मैं कह रहा हूं, मैं भरद्वाज, सुनो भरत। सुनो भरत, हम झूठ न कहें। हे भरत, तुम सुनो, मैं झूठा नहीं बोलता। क्यों नहीं झूठा बोलता? झूठा बोल सकता हूं, क्योंकि इसलिए कि उदासीन तापस बन रहा हूं। मैं वन में रहता हूं, न कोई भोग करता हूं, न प्रमाद है, न राजमहल है, न कोई मुझे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिक्स में काम, कोई और कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। कहा, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्यवादी हूं। सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं, शांत होकर सुनो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये विधाता की रचना है, न ही तुम्हारे माँ का ही भी, कैकेयी का भी इसमें दोष नहीं है। तुम एकदम, और जहां तक तुम ये बात सोच रहे हो तुम्हें क्लेश है, मैं तो धन्य हो गया। मैं जब रात में ठाकुर को रोते हुए सुनता था, तो हम सीता से तो पूछ नहीं सकते थे, लक्ष्मण से एक दिन पूछे कि भैया तुम्हारे राघव राम ये रोते क्यों है रात में? तो लक्ष्मण ने, और उसके बाद में ये कैसे जाना कि रात में रोते हैं? मैं कई शिष्यों को लगाया कि देखो कैसी चर्चा कर रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि एक रात रुके थे, 2 रात रुके थे यहीं पर, यही मैंने रोका था। इसलिए एक बात तो ये समझ लो कि जो भगवान हमारे यहाँ आए, कहा ये बात मैंने कैसे जाना? कहा, जाना मरम नहात प्रयाग, जाना मरम नहात प्रयाग, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। लखन राम सीता अति प्रीति, लखन राम सीता अति प्रीति, निज सब तुम्हि सराहत प्रीति, निज सब तुम्हि सराहत प्रीति, जाना मरम नहात प्रयाग, जाना मरम नहात प्रयाग।
प्रयाग में नहाने गए ना, तो जो ही विष्णु द्वितीय प्रदेशी श्वेतम पाराकल्पे जम्बूद्वीपे भरत खंडे, लेते ही भरत नाम, कहा उनका शरीर कांपने लगा और उस संगम में ही गिर पड़े। हम कई लोग मुनियों लोग उठा करके किनारे पे लाए, कहा मुझे भरत की याद आ गई। लखन राम सीतई अति प्रीति, निश सब तुम्हि सराहत बीती। पूरी रात तो सोते नहीं थे, केवल तुम्हारी तारीफ करते हुए पूरी रात बीत जाती थी, हमने देखा है। इसलिए हे भरत, बाद गलान करो तुम जाए, तुम पूरा भी गलान मत करना। बड़े भाव से भरत का स्वागत हुआ है। दूसरे दिन भरद्वाज आश्रम से प्रातः काल सभी लोगों ने त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती है, महाकुंभ लगने जा रहा है। अपनी कथा वहां 20 जनवरी से 27 जनवरी तक है, क्योंकि 28 को मौनी अमावस्या है, उस दिन बड़ी भीड़ रहेगी। हम वहां रहेंगे महाकुंभ में, आप वहां पर वो सारे उपक्रम रहेंगे आपके आने का। वहां तमाम सारी सुविधाएं बन रही हैं। 1-1 लाख लोगों को एक जगह, 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोगों को एक स्थान पर रोका जा सके, ऐसी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अभिनंदन की जा रही है। अहिल्याबाई होलकर के बड़े लंबे लंबे पर्दे लग रहे हैं, बड़ा सेवा का कार्य वहां करेगा। मानो किसी तरह भगदड़ मच गया तो 2-2 लाख के बैरिक बन रहे हैं, एक वहीं 2-2 लाखों को रोक दिया जाए। ये सारी व्यवस्था अभी से संघ के स्वयंसेवक लग गए हैं, सारी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हो रही हैं। वहां आप आ सकते हैं। 20 जनवरी और 27 जनवरी के बीच में मैं वहां हूं। 28 को मौनी अमावस्या है, 3 को बसंत पंचमी है, 14 को पूर्णिमा हो जाएगी। 15 फरवरी तक ही, 14 जनवरी से 15 फरवरी तक ये माघ मेला है। महाकुंभ है, 12 वर्ष बाद लगता है। और क्यों लगता है हमने बता दिया है, बार-बार उसका वर्णन नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, क्योंकि भरद्वाज कह चुके हैं कि जन्म भर की जो मेरी पुण्याई थी, सिया राम और लक्ष्मण का मैंने दर्शन पाया, लेकिन भरत तुम्हारा दर्शन न, तुम प्रेम मूर्ति हो। भरत राम मूर्ति तनया ही, लोगों ने कहा है, इसलिए ते ही फल कर फल तरस तुम्हारा। और इधर भरत क्या कहते हैं, बहुत सुंदर त्रिवेणी की वंदना करते हैं। और आज भरत मांग रहे हैं, मांग ही भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मी हो। आज भीख मांग रहे हैं, पहली बार फैला करके आंचल। अब मांग क्या रहे हैं, करे अर्थन धर्मन काम रुचि पदन चाहूं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। कहा जन्म जन्म रति राम पद। लोगों ने कहा कि ये तो उल्टा मांग रहे हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। आप कह रहे हैं अर्थन धर्मन काम। कहा भरत ने बहुत सुंदर भाव दिया है यहाँ। पहले तो 1 मिनट रुकिए, मांगो भीख त्याग निज धर्म माने क्या हो भाई? कौन सा धर्म त्याग दिया? छत्री भीख नहीं मांगता, ये आप सेंस मत लेना। भरत का यहाँ दूसरा भाव है। कहा क्यों? कहा गंगा जमुना सरस्वती है, सरस्वती तो गुरु माँ है ना, तो गुरु माता से मैं भीख मांगू तो त्याग निज धर्म। गुरु के माता से थोड़ी मांगा जाता है, दिया जाता है। दूसरा कहा जमुना, मैं सूर्य वंश का बेटा हूं, और वो सूर्य वंश की बेटी है, सूर्य की ही बेटी है जमुना, तो बहन से भाई थोड़ी मांगेगा, बेटी से थोड़ी मांगा जाता है। इसलिए त्याग निज धर्म। गंगा भागीरथ लाए हैं, इसलिए भागीरथ की बेटी भी कही जाती है। तो बेटी उसके द्वारा उत्पन्न, तो वो भी तो मेरी बेटी ही हुई। तो मांगहु भीखी त्याग निज धर्म
बलिकार। तो कहा अर्थ न धर्म न काम। कहा अर्थ पहले क्यों, धर्म अर्थ। कहा सारा झगड़ा अर्थ के लिए है ना, झगड़ा तो अर्थ, इसलिए हमें अर्थ ही हमारे सिर पे चढ़ा है। तो कहा भरत आज पहली बार आकाशवाणी, आपने आकाशवाणी सुनो होगा और वाणी, लेकिन जल वाणी हो रही है आज तक। हम बचपन कक्षा 6 में पढ़ते थे ना भैया, तो वो रेडियो में आता था 7:05 पर, यम आकाशवाणी यम श्रूयन्ताम प्रवाचकः बलदेवानंद सागर, ऐसे करे। वो 7:05 पर संस्कृत में ये आकाशवाणी होती थी, जलवाणी नहीं। जलवाणी क्या हुई, सुनहु भरत तुम सब विदिता, सुनहु भरत राम भगत अनुराग साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भगवान के भक्ति में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तो उधर भरद्वाज जी ने भी कहा, इधर है त्रिवेणी भी। त्रिवेणी कौन है, त्रिवेणी स्वयं महादेव हैं, जान लीजिए। जब त्रिवेणी का ठाकुर जी को परिचय करा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये कौन है, कहा तीर्थराज प्रयाग है, इन्हें प्रणाम करो। ये कौन है, कहा माधव मीत। इनके मीत न माधव है। अच्छा, इनके प्रयागराज के पत्नी का नाम क्या है, कहा श्रद्धा प्रिय नारी। का भवानी शंकरो वृंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मंगलाचरण के संदर्भ में। कहा इनके मंत्री कौन है, सचिव कौन है, कहा सचिव सत्य, यानी नंदी। नंदी सत्य, सत्य बैल सत्य का प्रतीक है। इसलिए ये तीर्थराज प्रयाग स्वयं शिव है। इसलिए जब 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है, क्यों, कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, इसलिए 12 वर्ष में ही लगता है। 12 ज्योतिर्लिंग प्रयाग में चले आते हैं। 12 ही राशियां होती हैं, 12 ही महीने होते हैं, और 12 वर्ष में ही बेटे के बच्चे के शरीर में, मनुष्य के शरीर में वीर्य बनता है। इसलिए 12 वर्ष में हमारी यहाँ की परंपरा थी, गुरु के द्वारा या बेटे के, गुरु के द्वारा या बाप के द्वारा बेटे को लगोट दी जाती थी। तब अपने वीर्य की रक्षा करना, बेटे तेजस्वी बनना, और 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था। इस्पात जैसी भुजाएं होती थी। विवेकानंद इसी प्रकार की बातें करते हैं कि मेरे पास इस्पात जैसी भुजाओं के 100 युवक हों तो मैं तकदीर बदल दूं, जो कहा 1891 में। यही बात, ये इसलिए ये 12 गांव में किस्सा भी है। 12 वर्ष का बेटा 6 महीने का कुत्ता भया तो भया नहीं गया। तो कहे क्या चाहिए भरत, का अर्थ न धर्म न काम, गति न चाहो मोक्ष भी नहीं चाहिए। तब कहा जन्म जन्म रति राम, यह मैं इसीलिए अपने व्यासपीठ से ज्ञान नहीं देता, मैं थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग लेकर के चलता हूं, जिससे कि कोई टिप्पणियां नहीं। लेकिन आज एक नाम ले रहा हूं, प्रातः स्मरणी। हो सकता है व्यक्तिगत मेरे मन में कुछ हो, लेकिन मैं उसे व्यासपीठ पर प्रकट नहीं करूंगा। प्रातः स्मरणी राम भद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने राम मंदिर का पक्ष बड़ी तेजस्विता से रखा, उनके चरणों में प्रणाम करते, उन्हीं की एक रचना है। आज मुझे याद आ रही है, मुझे कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, अर्थ था ये उन्हीं की रचना भी है और उन्होंने गाया भी है। ये राम भद्राचार्य जी महाराज प्रातः स्मरणी धर्मध्वज और अपने चित्रकूट के पीठाधीश्वर, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए, उन्हीं की रचना मुझे इस समय याद आ गई है। हम अपने कथाओं में इस भजन को जल्दी नहीं लेते, आज याद आ गई। बहुत पुरानी रचना है, आप लोगों ने सुना होगा। आइए गुनगुनाइए 2 पंक्तियां। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए,
पार किए हैं, अब चित्रकूट पहुंचना है, कितनी दूर ही है, धीरे धीरे चले हैं। कहते हैं कभी कभी भाई गति भरत की मन की गति अलीगन जैसी, अलीगन माने भंवरे की तरह, जैसे कभी जल के भंवरों को आप देखते होंगे, कभी किनारे की आता फिर बीच में जाता फिर किनारे, कभी तो लगता है कि भैया देख करके मुझे हृदय से लगा लेंगे, कभी लगता है कि मैं कैकेयी का बेटा हूं ये जानकर मुझसे दूर न चले जाएं। इस प्रकार के मन में बड़े नाना प्रकार के भाव आ रहे हैं। केवट आगे आगे हैं, क्योंकि निषाद राज भी है, निषाद राज गुह आगे आगे हैं, क्योंकि वहां कुटी तक वो गए थे, वहीं से लौट के आए थे, उनका देखा हुआ आगे आगे। इधर कभी आप गए होंगे तो चित्रकूट में एक स्थान है राम दर्शन स्थल, वहां बहुत बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं और बहुत सारे वहां ऊपर, वहीं से केवट ने ठाकुर को दिखाया है। कहे भरत सन भुजा उठाई, भुजा उठा के ऐसे जैसे लोग सामान्य दिखा, ओ देखो, तो वहां इधर पहुंचे हैं, इधर अपना चैनल बदलिए, दौड़ती हुई धूल तमाम पूरब दिशा में उड़ी हुई है, और इधर ठाकुर जिसकी बात बाबा कर रहे थे कि वहां राम रजनी और शेषा जागे ताज सपने यह देखा, वो सपन सीता मैया को बुलाकर सुनाते हैं, हे सीता ये स्वप्न ठीक अच्छा नहीं है, कुछ न कुछ कठिन सुनो हूं, कहते हैं कि सुनो लखन यह नीक सपन नीक सुनो सी, कहा सपन नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई न कोई घटना दुर्घटना सुनाई देगी, कोई न कोई अनहोनी हो चुकी है, हे सीता ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कहा क्योंकि सीता मैया भी स्वप्न बताती है कि हम अपने सासों को सफेद कपड़े में देखा हूं, सिंदूर नहीं है, श्रृंगार नहीं है, तब वहां कहते हैं हे सीते ये स्वप्न अच्छे नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ सुनाई देगा। उसी समय दूत ने आकर सूचना किया है कि कुमार भरत अपने सैन्य बल के साथ आ रहे हैं। ये नहीं कहा माताएं भी हैं, गुरु भी हैं, तो बात न बिगड़ती, लेकिन सैन्य बल के साथ इधर ही आ रहे हैं, ये उन्हीं के घोड़ों के धूलों की टापों की धूले है। ओहो, इतना सुनते ही लक्ष्मण जी को कुछ भी ये शेषनाग है, जब ये जब थोड़े नाराज होके बोल दे, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगा ही दिग्गज में डोले, दिग्गज डोल जाते हैं। आज भैया की ओर एक क्षण नहीं लगा है। भैया, अब भैया थोड़े चिंतित हुए, और चिंतित होने का कारण क्या है? चिंतित होने का एक मूल कारण है कि भरत का संकोच, भरत को मैं कैसे मना करूंगा। लेकिन इसको कुमार लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया को चिंता होगी। भैया चिंता मत करिए, आने दीजिए, दोनों भाइयों को इस समर खेत में सुला दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। चाहिए समर सेज दो भाई, दोनों भाइयों को मैं अभी, और इतने भैया चिंता मत करिए, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, जो सतसंकर करे शंकर करे सहाई, तो मारो रन राम दुहाई। तो मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, दोनों भाइयों को, शत्रुघ्न को भी और भरत को भी। अब दूसरा कोई कहता बड़े मूर्खो, किसी भी समय गुस्सा करते हो, लेकिन नहीं, भगवान ने क्या किया? जय हो, जय हो भैया लखन, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तुम्हारी भुजाओं का मुकाबला नहीं है लक्ष्मण, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा वीर तीनों लोकों में नहीं है। यहां से शुरू किया, फिर कहा भैया लखन, एक ओर तुम्हारे जैसा दुनिया में वीर कोई नहीं है, तो दूसरी ओर भरत को है, भरत है ही होई न राज विधि हरि हर पद
जाए। ऐसा हो सकता है कि गऊ के खूर में पूरी डूबई घट जोनी, ऐसा हो सकता है कि मशक के फूंक से पहाड़ उड़ जाए, ऐसा हो सकता है कि समुद्र सूख जाए, ऐसा सब चमत्कार हो सकता है, लेकिन भरत ही हो इन राजमद। और ये अयोध्या की राज छोड़ दो, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वैकुंठ लोक, तीनों लोक मिल जाए, विधि हरि हर। ब्रह्मलोक हरि माने भगवान विष्णु, हर माने महादेव, विधि हरि हर, काहे तीनों का लोक पाए, कबहु की काजी सीख रही शीर छिन्न विनसाए। ऐसा संभव हो सकता है, हैं? कहा कि जैसे मां ने कहा था, बार बार मोहि कहे महीपा, जाने सदा भरत कुलदीपा, आज ठाकुर कह रहे हैं। जानते हो भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। भैया भरत न रविवंश रूपी तड़ाग माने तालाब का हंस है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, और इस कुल में जन्म लेकर के जन्म किन्न, कहा कि हंस का गुण होता है न नीर क्षीर विवेक, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, वैसे ही रवि रूपी वंश के इस तड़ाग में कुमार भरत ने जन्म लेकर गुण दोष को चिन्हित कर दिया। हम सब उसके मार्ग को कहीं सरक तो भरत कर भागु। आगे जब कहेंगे, जब गुरुदेव तारीफ करने लगेंगे तो यही भैया कहते हैं, को कहीं सकत तो भरत कर भागु, राउर जा परयति अनुरागु। जिसे गुरु इतना लाड करते हो, ऐसे भाग्यवान भरत का कौन प्रशंसा कर सकता है। इधर कुमार को समझाए, चिंता मत करो। भरत आकाशवाणी हुई भरत कुमार लक्ष्मण के लिए, सहसा करी पाछे पछताही। जल्द कोई काम करके पाछे पछताना पड़े, ऐसा काम लक्ष्मण मत करो। थोड़ा सा सकुचाए लक्ष्मण, लेकिन लखन बाहुबल विपुल बखानी। ठाकुर ने भुजाओं की तारीफ किया और फिर धीरे से अपनी बात कही। और इधर केवट ने जो ही कहा दिखाया, वहां से लेके राम दरअसल जो आज है, जहां ठाकुर आप कभी जाते होंगे, चित्रकूट देखते होंगे कि जब ठाकुर और कुमार भरत मिले हैं तो उस मिलन को देख करके पत्थर भी पिघल गए। आज भी पिघले हुए पत्थर हैं। ये असंभव नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार हुए कि मल्हार गा देते थे तो पानी बरसने लगता था, राग दीपक जलते थे जब गा देते थे तो मैंने ये चमत्कार तो यहाँ का बैजू बाबरा जैसे तमाम कला, भीम कौन वो तानसेन वगैरह, ऐसे हमारे यहाँ बड़ी उसकी कथा है और उसे आपने देखा है। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी आप जाइएगा चित्रकूट, वहां से लेकर के 3 माने लगभग 6 से 6 किलोमीटर होगा, वहां से 6 किलोमीटर भरत दंडवती परिक्रमा ऐसे लेटते हुए गए हैं। कहा महाराज, ये कहा चौपाई पढ़िए, 3-4 चौपाइयां हैं जहां लेटते हुए, बहुत सुंदर। अरे राम पाहि माम सिया राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सिया राम पाहि माम, राम पाहि माम सिया राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता 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 राम पाहि माम, राम पाहि माम
वचन सुनी बिटप निहारी सखा वचन सुनी बिकट निहारी उनके भरत विलोचन भारी उमगे भरत विलोचन भारी करत प्रणाम चले तो भाई करत प्रणाम चले तो भाई कहत प्रीत सारद सगाई। कहत प्रीत साधन सको जाए राम पाहि माम सीता राम पाहि माम 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 हर कहीं निरखी राम पद अंका हर सैनि रखी राम पद अंका मानहु पारस पायउ रंका मानव पारस पायउ रंका रज सिर धरहिया नयन हिलावहि रज सिर धरिया नयन हिलावहि रघुबर मिलन सरिस सुख पावे ओ रघुबर मिलन सरिस सुख पावै हो राम पाहि माम सीता राम पाहि माम 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 राम पाहि माम सीता राम केवट कहते हैं देखो 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 ये ठाकुर जी के पाद पद्मों की निशानी है। बाबा लिखते हैं सिर धर रज, कहा कहा अपने सिर पर, कहा ही लक्ष्मी, कहा नयनन लावहि। फिर लगता कैसा है, रघुपति सरिस मिलन सुख पावे। जैसे उनके चरण रज को कभी सिर पे रखकर हृदय से लगाते हैं, नैनों से लगाते हैं, सुख कितना मिलता है। कहा रघुपति मिलन सरिस सुख पावे। भगवान इधर आए हैं और जो ही दंडवती परिक्रमा करके कुमार लक्ष्मण ने देखा है, कहा कि भैया करत प्रणाम। यहाँ कुमार भरत की तरफ इशारा करके भरत प्रणाम करत रघुनाथा। इतना सुनते ही कहा कहूं पट, जरा बोलना, कहूं पट कहूं निसंग धनु पीरा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। लोगों ने पूछा महाराज कहूं पट कहूं धनु कहूं निसंग कहूं तीरा, ये आपने कुमार भरत के आने पे चार चीजें क्यों छोड़ दिया? कहा इसलिए छोड़ दिया कि भरत भी तो चार चीज छोड़ के आ रहा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चहो निर्वाण। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। उसी क्रम में पट राज्य का प्रतीक है, धनुष वीरता का प्रतीक है, और वो कहा तीरा, वो जो उसमें रखे रहते हैं वो संग्रह, मुझे तरकस कहते हैं। ये न मुझे राज्य चाहिए, न पराक्रम चाहिए, न मुझे तिलक चाहिए, मुझे तो मेरा भाई चाहिए। कहते ही महाराज भरत राम कई मिलन लखी। पहले तो कुमार भरत लेट गए हैं चरणों में दंडवती। भैया भरत कह करके हृदय से आज जैसे कहे थे, देखे भी रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए, वैसे ही शीतल हो गया। बहुत बार तक, बहुत देर तक भरत चिपके हैं। फिर एक मन में डर है उनके, क्या कि मैया क्या करेगी? लक्ष्मण तो छोटा है, उसे डांट दूंगा। माँ की अनुकूल, भैया तो सरल है, भैया तो हारे खेल जिताव ही मोही,
बचपन में मैं जानता था भैया जीत रहे हैं, मैं हार रहा था, लेकिन भैया हमें जिता देते थे। तो उनका तो स्वभाव है, लेकिन भाभी माँ क्या करेगी। और वहीं पर लेट करके उनके चरणों की धूली माथे पर लगाए, कहा भैया भरत, तुमने अपनी कैसी गति बना ली है। जो ही माँ ने पिया, बाबा ने लिखा, सिय बचन सुनी अपडर बीता। जो अंदर डर था वो भी समाप्त हो गया। माँ की अनुकूलता, बस लेटे लेटे बोल रहे हैं हो, हैं? सीते तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल आए, सीते तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हो मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सीते तेरे चरणों की। मैं इसीलिए जल्दी जल्दी ये सूचना आ गई थी, कुमार भरत ठाकुर का हृदय मिल गया है। बहुत देर से प्रतीक्षा हो रही थी, मैया के चरणों में प्रणाम कर लिया। भजन आपने सुना है, समय बहुत कम है, 6:30 की घड़ी बजा रही है। बार बार मैं घड़ी देखता रहता हूं। अधिकतम 7 बजे तक आरती करनी है, कथा बहुत छूट रही है। 7 दिन की कथा में हम लोग भरत तक ही पहुंच पाए हैं, और थोड़ा सा आधे घंटे में और प्रसंग लेंगे। आइए, समिति की ओर से सूचना आई है, पूज्य महाराज जी कुछ हमारे अतिथि जाना चाहते हैं। ठीक भी, जाना भी चाहिए, दूर से जो लोग आए हैं। और 7 बजे तक आरती होगी, कुछ औपचारिकताएं होंगी। आज माताओं को सम्मानित भी करना है, कुछ और जो भी समिति के लोग हैं, तो हो सकता है 7:30 बजे तक मंच से उतरूं। इसलिए ऐसी जो औपचारिकताएं हैं, आदरणीय दिनेश जी से आग्रह है उसे शीघ्रता से पूरी करें, केवल 2 से 3 मिनट में, जिससे कि आगे कथा जा सके। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया अशोक मिश्रा जी इशारों से अनुमति मांग रहे हैं। मैं हृदय से उनके आने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और ये मैं व्यासपीठ से कर रहा हूं, दुनिया देख रही है इसे। ऐसा श्रोता अभी तक हमको नहीं मिला जैसा आदरणीय अशोक जी। एक बार 2000 तालियों से अभिनंदन करिए। स्वयं अकेले 2-2 बार हमारी कथा करा करके 4-5 घंटे बैठकर आंसू में डूबकर कथा सुने हैं। व्यासपीठ से उनके सर्वांगीण मंगल की कामना है। आपको प्रणाम है सरकार जी। जय 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 जय। अभी भी एकदम आंसुओं में डूब करके ही सुन रहे थे। उनके साथ यादवेंद्र जी भी जाएंगे, मुझे पता है, साथ ही आए हैं तो साथ भी जाएंगे। जिला प्रचारक जी भी, और भी दूर जाना है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय सिया राम। धन्यवाद। हमारे बीच में श्रीमती रूबी प्रसाद जी, पूर्व विधायक दुद्धी, अध्यक्ष नगर पालिका, चेयरमैन रावस्टगंज, हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। इसी के कड़ी में हमारे बीच में श्रीमती उत्तरा त्रिपाठी जी, जिला पंचायत सदस्य जुगैल, आपका भी बंधन अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस वनवासी श्री राम कथा में। इसी के क्रम में हमारे बीच में श्रीमती लीला देवी गौड़ जी, ब्लॉक प्रमुख चौपन, हम आपका भी बंधन अभिनंदन स्वागत करते हैं अपनी कथा समिति की ओर से। और हमारे बीच में
श्रीमती शबनम मिश्रा जी, आपका भी हम स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में श्रीमती दुर्गावती देवी जी, पूर्व चेयरमैन ओबरा। हम चाहेंगे श्रीमती रूबी प्रसाद जी, पूर्व विधायक दुद्धि, आप मंच तक पहुंचे, चूंकि आपको भी कहीं न कहीं जाना है, आपकी तबीयत खराब है, जो सूचना आई है मुझे, तो आप मंच तक पहुंचे और महाराज जी का आशीर्वाद लें। माननीय प्रमुख जी, माननीय जिला पंचायत सदस्य महोदया जी, हम प्रधान जी से चाहेंगे आप भी आवें मंच पे और आप सबको आशीर्वाद महाराज से दिलवाएं। श्रीमती दुर्गावती यादव जी, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत ओबरा, श्री ममता पाठक जी ओबरा, श्रीमती रीता यादव जी ओबरा, जिला प्रचारक जी, राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक के शिव प्रसाद गुप्ता जी, आप भी मंच पे जाएं और परम आदरणीय महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती लक्ष्मी यादव जी ओबरा, चूंकि आप सबको निकलना है, इसके बाद हम सभी प्रयास करेंगे कि जो भी माताएं बहनें हैं, हम सबको आज मंच तक आशीर्वाद दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अनुमति भी हमने ले रखा है और कुछ अतिथि लोग हैं जाना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग आरती करा के ही जाएं। हमारे बीच में श्री सुनील सिंह जी, मंडल अध्यक्ष चौपन, हम आपका भी बंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। परम आदरणीय चाचा श्री राजा मिश्रा जी, हम सबके गार्जियन, आपका भी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक बंदन अभिनंदन। बड़े भैया श्री मनोज चौबे जी, श्री गुड्डू सिंह गौड़ जी, प्रतिनिधि समाज कल्याण राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, आप भी पधारे हैं, आपका भी बंदन अभिनंदन स्वागत है। श्री विजय यादव जी, समाज सेवी पनारी, आपका भी स्वागत है, हार्दिक बंदन अभिनंदन है। कमेटी के लोगों से हम चाहेंगे कोई एक व्यक्ति आके फोटो ले ले अपनी तरफ से। रवि, हमारे बीच में श्री नवल किशोर चाचा जी हैं, आपका भी स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं समस्त अतिथियों का हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से। श्री अशोक तिवारी जी, शिक्षक, आप भी पधारे, आपका भी स्वागत बंदन अभिनंदन है। श्री गणेश तिवारी जी महलपुर से आए हैं। श्री विकास चौबे जी चौपन से, आप सबका हम हार्दिक बंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज कथा हमारी समाप्त हो जाएगी, कल कलश का संकल्प होगा और 11 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सब महाप्रसाद ग्रहण करने जरूर आइएगा। आदरणीय श्री विशाल गुप्ता जी, आप मंच तक पहुंचे।
से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विधिवत सबका समाचार मिला है कि मां आ रही हैं, तीनों माताएं हैं, गुरु हैं। शत्रुघ्न जी को आइए, ये 7 बजे आरती कराएंगे। एक 25 मिनट आधे घंटे और थोड़ा सा डूबा जाए मन से, फिर सुंदर ब्रज की आज होली होने वाली है, सुने हैं, तो उसका भी आनंद हम लोग लेंगे। आदरणीय मनोज जी विराजिए, मुझे फोटो खींच लीजिए। शत्रुघ्न को पराम्बा सीता मैया के पास रखे, सीय समीप राखे रिपु दमनु, बाबा ने लिखा। और आप तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और जाकर माताओं सहित सभी गुरुदेव को लाकर के जो स्वागत सत्कार किया। आज ठाकुर को पता चला है कि बाप हमारे नहीं रहे, गुरु के मार्गदर्शन में उनका श्राद्ध किया है। अब ये कथा इतनी भावनात्मक है कि जहां आप उसमें गहरे में गए तो अब जैसे कि यहां उदाहरण आता है कि मां ने कई बार, गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण जरा जौ ले आओ। लक्ष्मण खड़े डंडा के, अरे लक्ष्मण जौ ले आओ। फिर कहा अरे लक्ष्मण जरा जौ ले आना। तीसरी बार मां ने कहा अरे लक्ष्मण कैसा हो गया है तू? गुरुदेव 3 बार कहे तुम्हें सुनाई नहीं देता। तब लक्ष्मण जी ने आंखों में आंसू लेके कहा मां यहाँ जौ नहीं हुआ करता, ये राजमहल नहीं है, जंगल है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कंदमूल फल पे। ओहो, तब कल्पना वहां की वस्तुस्थिति की, क्योंकि जौ पिंड बनाने के लिए काम आता है। सारे माताओं को लगा ओहो यहाँ जौ कुछ नहीं होता, ये जंगल है। कंदमूल फल के आधार पर यहाँ सब चल रहा है और बहुत सुंदर बोला। सारे बैठा करके बोलो भरत तुम क्या चाहते हो? गुरुदेव ने कहा कि देखो भाई, हमसे गुरु जी की जो आज्ञा होगा, मेरी तो मति गति भरत के ही अनुरूप है, भरत के बस में मैं हो गया हूं, ऐसा समझो। मेरी मति भरत के बस में हो गई है, इसलिए हे राम तुम वही करना जिसमें भरत दुख न पहुंचे। भरत विनय सादर सुनो, पहले भरत की विनय सुनो, फिर धर्म में नीति में तुमको जो अच्छा लगे, लेकिन मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं तो भरत के अधीन हो गया हूं। भरत भगत मति भय मति मोरी, उसके भक्ति के अधीन हो गया हूं, मेरी मति अब मेरे बस में नहीं रही। तब धन्य हो गए। कहा कि को कही सकत भरत के भागू, राउर जा पर अति निरागू। भरत धन्य है, बोलो भरत मैं राम ये वचन देता हूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। सारे देवता घबराने लगे कि हे भगवान, ये तो कह रहे हैं कि जो भरत कहेगा, भरत तो कहेगा राज्य करो। अब बड़ी समस्या हुई। तो भरत ने कहा अभी कि आप राजा बनकर अयोध्या चलिए, मैं बंग जंगल में जाऊंगा। यही कहते उसी समय जनक दूत आ गए। कहा जनक जी आ गए हैं। जनक जी का आगमन सुनकर थोड़ी राहत के साथ ठाकुर जी ने भी लिया और गुरुदेव ने भी लिया कि अब एक और बुद्धिमान व्यक्ति आ गया जो निर्णय करने में सहयोग करेगा। अंत में बड़ा यहाँ शास्त्रार्थ चला है, बड़े भावना का विषय चला है। भरत कई बार चरणों में लेट गए हैं, कई बार 3-3 विकल्प दिए हैं कि आपके पास 3 मार्ग है, या तो मैं जन्मदिन जंगल में रहूं, आप बहुरव तीनों, आप तुम तीनों भाई बहुर जाओ, बड़े वापस चले जाइए, या दोनों ये छोटे हैं घर जाएं, मैं साथ में चलूंगा, या आप राजा बनिए, हम जंगल में रहेंगे भाइयों के साथ। तीनों में से आप जो पसंद करिए। कई बार ऐसे प्रसंग चले हैं। अंत में अनायास ठाकुर की कृपा देखिए, अनायास उघरी ते काला, क्योंकि भगवान जो करने आया है करे करावे भंजन सोई,
करता वही है, इसलिए भरत के हृदय में उत्पन्न हुई। भरत ने कहा, भैया मैंने आपको बहुत दुख दिया अपने मन का कराने के लिए, मैं भूल गया कि प्रेमी के मन का करने पर ही प्रेमी को सुख मिलता है। तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें प्रेमी को सुख मिले वही प्रेम असली प्रेमी प्रेम पात्र है। जिसने हमको सुख मिलेगा आप राजा बन जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसा प्रेम किए, अब मैं आप पर ही छोड़ता हूं। कहा, नहीं भरत, पहले तुम मुझे राजा बना दो, तुमने कहा है, मैं अपनी बात को काटूंगा नहीं। वहीं गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ा, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, राज मुकुट पहने। कहा, अब भरत तुम खुश हो, मैं राजा हो गया? कहा, बोलिए अयोध्या के राजा राम सरकार की जय हो गई। फिर बोले हैं, आज ठाकुर एक बहुत सुंदर संदेश हम भाइयों को दे रहे हैं। ए भरत, सावधान हो जाना, अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी सब हो गई, तुमने कहा कि राजा बना के वापस जाएंगे, मैं राजा भी बन गया, अब मेरी बात सावधान होके सुनो। दुनिया में सब भाई जितने हुए हैं सब संपत्ति बांटने के लिए लठ चलाते हैं। किसी का मेड़ कम है, किसी का कमरा कम है, किसी का हिस्सा कम है, किसी की दुकान में भागीदारी कम है, कहीं उसमें है, उसी में एक ही पेट से आने के बाद भी ऐसा करते हैं, शत्रु बन जाते हैं। कैसे हो सकता है जी? सह उदरेण, एक उदर में पलकर है, कैसे हो सकता है? एक नश्वर संपत्ति के लिए बैर। लेकिन मेरे भैया, आओ हम लोग आदर्श स्थापित करें। सबने संपत्ति बांटी है, हम चारों भाई मिलके विपत्ति बांट लें। क्या कहा? बांटूं संपत्ति सबहि मोहि माई, बांटूं विपत्ति सबहि मोहि माई। तुम ही अवध हरि परे कठिनाई, तुम ही अवध हरि परे सदा से पकड़ो चिरागी, राम सदा से पकड़ो चिरागी। वेद पुराण साधु सुन साथी वेद पुराण साधु सुन साथी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि माई, तुम्हारी अवध बड़ी बड़ी कठिनाई, तुम्हारी अवध बड़ी बड़ी कठिनाई। आओ भाई, हम चारों भाई मिलके विपत्ति बांट ले। इस पर माँ ने तुमसे कहा था ना कि ये अवध का स्टार ठीक नहीं है, इसलिए आओ, तुम्हें अवधि भर बड़ कठिनाई, केवल 14 वर्ष तुम्हें दुख होगा भैया। उस दुख को तुम्हें सहना पड़ेगा। ये राज्य की रखवारी के लिए तुम्हें दे रहा हूं, राज्य मेरा है भरत। भरत को थोड़ा अटपटा लगा, ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी जानते हैं धर्म हेतु, ये तो धर्म के लिए आते हैं। इसलिए कहा, भैया आपने ऐसा प्रेम का मोल चुका दिया, कोई बात नहीं। एक बात याद रखिएगा भरत का, एक दिन एक पल भी हुआ, 14 वर्ष एक दिन भी हुआ तो भरत को जिंदा नहीं पाएंगे। इतना जान लीजिए, भरत रोज आपकी राह निहारेगा। अब एक काम आप भी करिए। कहा, क्या भरत? कहा, जाने को मैं जा रहा हूं आपको राजा बनाकर, आपका मुकुट लेकर, आपका सिंहासन लेकर, लेकिन हमको अपनी जूती, अपनी खड़ाऊ मुझे दे। खड़ाऊ क्या करेगा? कहा कि भैया सिंहासन पर तो वही न बैठेंगे, आपके पाद पद्म के खड़ाऊ ना, उन्हीं से आज्ञा मांग कर 14 वर्ष में उस राज्य की रक्षा करूंगा। क्या सोच रहे हैं कि 14 दिन आपने 14 वर्ष रक्षा की तो मैं बैठूंगा क्या?
आपके पैरों के 5 पद्मों के खड़ाऊ ही उस सिंहासन पर बैठेंगे। मैं तो उसकी बस उसी से आज्ञा मांग करके मैं आज्ञा का केवल पालन करता रहूंगा, आपकी ही प्रेरणा से। धन्य हो भरत। ठाकुर ने कहकर अपने दोनों पैरों की खड़ाऊ उतारा। प्रभु करी कृपा पावनी प्रभु करी कृपा सादर भरत शीस सादर भरत शीस धर कहा प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी राम सदा सेवक रुचि राखी। परमात्मा तो अपने भक्त की इच्छा का तुरंत कल्याण करते हैं, रुचि का तुरंत उसका पूर्ण करते हैं। भरत ने बहुत सुंदर चित्रकूट में अत्र के मार्गदर्शन में अनेक सुंदर तीर्थों का, आप जाएंगे भरत कूप, ये वो तीर्थों का बड़ा सुंदर स्थापना किया। और आज फिर भरत वही शीश पर खड़ाऊ लेके जा रहा है अवध की ओर। बाबा सारे लोग, गुरुदेव सबकी आंखें आज नम है, स्वयं ठाकुर हो हैं? आज अपने नगरवासियों को जाते देखकर माताएं आई थी, बहुत सुंदर। रात में दरबार होता था, मिलना होता था, परकुटियों में बैठ के प्रभु बड़ी सुंदर माताओं के साथ समरस हो गए थे, हंसी खेल। लेकिन आज भरत जब खड़ाऊ लेके चले हैं तब राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त चला रे राम की निशान। शीस पे खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त चला रे राम की निशान, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशान। जय हरि बोल, समय नहीं है। जय हो। शीस खड़ाऊं ले चला से, शीस खड़ाऊं ले चला से। राम सिया जी साथ हजे से, राम सिया साथ हो जैसे। अब इसी के छाँव में रहेगी राजधानी, अब उसी के छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत आए हैं और खड़ाऊं और सिंहासन वहीं रख करके राजाभिषेक भया भैया। वहां से 42 फीट गड्ढा खोद करके नंदी गांव में बैठे हैं। सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद गुरुदेव के सामने कहे, गुरुदेव कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? कहा भरत तुम धन्य हो। कहा तुम धर्मात्मा भरत हो। तुम जानते हो भरत, ये गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं, इस पंक्ति को पढ़िए आप, जानिए। कहा कि समुझब कहब करब तुम जोई, तुम जो समझते हो, तुम जो करते हो, जो तुम बोलते हो, कहा समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सार जग होई है सोई। वो धर्म का सार कहलाएगा भरत, तुम धन्य हो। फिर वही जो प्रारंभ में मैंने कहा था, का सिय राम मैं पियो से भोजन होत जन्म भरत को। राम प्रेम
नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बीरति। भवरति से विरक्ति और श्री राम से पद से प्रेम किसको हो जाता है? भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर तर सुनई। ये बाबा डंडा ठोक कर कह रहे हैं और पू कहते हैं श्री राम पद प्रेम अवश्य होय को बीच में रखा। और अगर भरत का जन्म न होता तो श्री राम प्रेम पीयूष पावन होत जन्म न भरत को। अगर उनका जन्म न होता तो और की तो मैं नहीं जानता। बाबा अपने को कहते हैं इस कलिकाल में कलिकाल तुलसी से सठन, हमारे जैसे सठ को हठि राम सन्मुख करत को। ये भगवान के सन्मुख, राम के सन्मुख अपने भक्तों को, अपने दैन्य लोगों को कुमार भरत कर देते हैं। अगर सन्मुख कर दिया तो खेला सारा काम सन्मुख होने का है, क्योंकि ठाकुर कहते हैं सन्मुख होई जीव में जब ही जन्म कोट यघनाश है। तो सन्मुख भरत करते हैं, इसलिए भरत चरित करने यहाँ पर अवध विश्राम ले रहा है। बोलिए श्री अवध धाम की। अरण्य में प्रवेश करिए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार सुने कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम दही पहिराए प्रभु सादर बैठे पथिक शिला पर सुंदर सीता दही पहिराए प्रभु सादर बैठे पथिक शिला पर एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। अब ठाकुर की इधर अकेले भय है ना, तो सब माँ आई थी साथ। देखिए ये बड़ा हमारा रामायण ना कई वैज्ञानिक और तमाम शास्त्रों श्रुतियों से कसा। जब हमारे बाबा कहते हैं छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो इस बात में दम है। आज जान गए कि सास गई हैं, स्वजन गए हैं, तमाम लोग लुगाई आई थी, चाची चचिया सास और सास सब वहां अवध से सब आई थी। सीता का मन लग नहीं रहा है, बड़ा उदास है। जहां टेंशन है, प्रभु देखिए आपके घर में टेंशन हो आप सारा दुख झेल ले जाइए, लेकिन परिवार को नहीं पता लगना चाहिए। ये ठाकुर सिखा रहे हैं। परिवार में जब जाइए तो अपना थोबड़ा टेंशन वाला बाहर निकालिए। दिन भर आप जूझते रहिए, करते रहिए, समाज में तमाम चीजें झेलते रहिए, लेकिन जब अंदर प्रवेश करिए तो वो टेंशन लेके मत प्रवेश करिए, उस खोपड़ी से उतार कर, क्योंकि उस बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, परिवार पर, माँ पर, पत्नी पर, सब विचलित हो जाती हैं। छिपाइए, अकेले जिए। अगर महापुरुष हैं तो उसे अकेले सम्यक करने का पुरुषार्थ रखिए, ठाकुर पर भरोसा रखिए। इसलिए टेंशन माँ को देखा चेहरा तो खेल करने लगे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण, आभूषण भगवान राम ने अपने हाथों से बना। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, फूलों का कुंडल, फूलों का जटाओं में लगाने वाला, फूलों का बालों में सजाने वाला, हाथों में गजरा, कितना सुंदर भगवान बनाए हो अपने हाथों से। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, माँ का मन लगाने के लिए
क्योंकि अभी के अभी परिवार जन के गए हैं। अब उस कथा को आप जानते हैं, कहां छोड़ूं कहां पकड़ूं। 7 बज गए। इंद्र का बेटा जयंत ने जब ये देखा, कहा अरे भगवान हो ही नहीं सकते, तो अपने पत्नी को सजा रहे हैं। इसलिए उसने कौआ का वेश धर करके कुछ उनकी परीक्षा लेना चाहा। सीता चरण चोचहति भागा। भगवान ने शीख का ही संधान दिया, चारों तरफ घूमता रहा, कोई नहीं बचा पाया। अपने पिता इंद्र के पास भी गया होगा। इंद्र ने कहा हटो 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 हटो, तुम्हारे पीछे राम बाण है। हम लोग तो AK-47 और हिरण की खाल रखने वाले को भी शरणागति दे रहे हैं और कहते हैं कि हर घर में अफजल होगा। जिस घर से निकलेगा उसी घर में ठोक दे, कैसे निकलेगा जी? ऐसा थोड़ी होगा। इसलिए जिसकी जो रामद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, उसे अपने आप शरणागति मत दीजिए। ये कथा सिखा रही है, काहू बैठन कहा न वही, सकई को राख राम कर द्रोही, सकई को राख राष्ट्र के द्रोही। जो राष्ट्रद्रोही है, रामद्रोही है, आप उसको मत बैठाइए, चाहे कितना बड़ा स्वार्थ हो, रुपए पैसे व्यापार का जो भी, त्याग दीजिए। ऐसे अस व्यक्ति को कहा कि परिहरे भलाई, ऐसे व्यक्ति को त्याग देने में ही भलाई है। क्षणिक कुछ अर्थ वर्थ का सम्यक बोध होगा, लेकिन भूल जाइए ऐसे गद्दार कभी साथ नहीं दे सकते जो मुखौटा लगा करके राष्ट्र भक्त बने बैठे हैं। इसलिए राष्ट्रद्रोही के साथ मत चलिए, रामद्रोही के साथ मत चलिए। आप सूर्य पुत्र हैं, आप भूल गए माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या है। आप भारत माँ की संतान हैं। आप हिंदुवः सोदरा सर्वे न हिंदू पुत्रो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। आप वह हैं, आप माँ भारती के बेटे हैं। आप दुख सहते रहे, मैं इसीलिए रोज जाकर के कहीं चना का साग खा रहा हूं, कहीं इतना आनंद, ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, आप हमारे रक्त हैं। आपके आंगन में जब जाता हूं, चने का साग जोहरा का रोटी खाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। आपने कितने दर्द हमारे कंदराओं में, गुफाओं में, बनवासी गिरवासी रहने वाले कितने संकट आए होंगे, कितना आपत्ति, कितने अर्थ की तंगी आई होगी। नंगे रहे, नमक रोटी खाए, लेकिन अपने हनुमान जी को, अपने राम जी को, अपने धर्म को, अपना सनातन को नहीं छोड़े, आज भी टिके रहे। ये बड़ी बात है, इसलिए इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो ऐसे लोग काहू बैठन कहा न वही, तब लगा कि अब से मर जाएगा। इंद्र का बेटा है, देवताओं का भटक गया है तो अपना ही। तो चलो, तो नारद देखा बिकल लागी दया कोमल चित संता। उनको दया लग गई। संत का दया ही गुण है। कहा बेटा यहाँ आओ। कहा जल्दी बताइए, मेरे पास राम बाण लगा है मेरे पीछे। कहा इसलिए मैं बता रहा हूं, भागो। कहाँ जाऊं? कहा उन्हीं के पास जाओ। अरे उन्हीं का तो बाण है। कहा तो उन्हीं के पास जाओ। अब क्या कहूंगा? कहा कह देना कि प्रभु हम नहीं जानते थे, मैं आपका प्रभाव देखने के हमारे खुजली हो गई थी। कहा अब क्या कहूंगा? अब कहेंगे अब क्या देखने आया है? तो कह देना कि प्रभु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। जाकर के त्राहि 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 गोसाई जाकर के गिर पड़ा चरणों में। कहा त्राहि माम पाहि माम, भगवान मेरी रक्षा करिए। जब जो ही कहा कि प्रभु प्रभाव देख लिया, अब स्वभाव, तो अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर संपूर्ण लोक के ठाकुर होते हुए भी अति कोमल रघुबीर, एक नयन करी तजा भवानी। यद्यपि जही कर बध उचित, वैसे उसका बध उचित था, लेकिन कहा नहीं। संत लोग दो भाव देते हैं। एक तो कौआ, तुम्हें एक ही नजर से मात्रवत परदारे सुपर द्रव्य लोष्टवत,
दूसरे का धन मिट्टी है, दूसरे की मां बहन हमारी मां बहन है, इस दृष्टि को अपनाओ। ठाकुर ने कहा आगे चले हैं। अरे महाराज, जब ये ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी चलती है ना तो गजब की चलती है हो हैं? आगे चले ठाकुर हैं, फिर पीली पीली साड़ी पहन के हमारी ठकुरानी है हो हैं? फिर कुमार हैं, कोटि मनोज हैं? सारी गांव की जो कोल भील बैगा भूमिहार ये जो गोड़ खरवार की जो पत्नियां हैं वो निकल कर कहती हैं कोटि मनोज लजाव निहार सुमुखी कहूं को आही तुम्हार। अरे जो कोटि कोटि कामों को भी मूर्छित कर दे रहे हैं ये कौन है? कहा कि मैं इनका तो नहीं जानता, मैं जानता हूं कि ये जो है ना गोरे वाले, नाम लखन लघु देवर। माँ ये कहना चाहती एक ही देवर नहीं है, लघु देवर। ये लघु छोटे वाले हैं, इनसे बड़े अभी आए थे बनाने, लेकिन अभी अभी गए हैं, और भी देवर हैं। कहा नाम लखन लघु देवर। गांव की बधुटियां पूछती हैं तो कहते हैं कि घूंघट निकाल लिया, और घूंघट निकाल कर कहती है कि है? कहा ये तो देवर हो गए, फिर ये कौन है? कहा खंजन मंजू तीरी छीन। माँ उसे ऐसे घूंघट से देखती है तिरछे नयन से। निज पति नहीं कहे सैनन। उन आंखों से कहा ये हमारे पति हैं, वाणी से नहीं, ये सील है महाराज। तो सारे उनके घर के पति लोग भी आ जाते हैं, बनवासी तमाम जो लगाए केवल यहाँ यहाँ ढके तमाम बनवासी देखते हैं, रो रूप स्वरूप सब पागल। दोना भरी भरी राखे ऊपर। कहते क्या है जानते हैं? ये गीत हमारे शुक्ला जी बड़े भाव से लेते हैं। सब कहते हैं कि प्रभु हम तो बड़ा, एक गीत आपने सुना होगा, हमने बचपन में सुना था। हमनी तहई कोल भील के बेटुआ रउआ राजा बाबू, हम कहाँ पाएंगे आपको मेवा पकवान खिलाने को? तो पत्तल बिछाए हैं बड़े बड़े पलाश के, और जो पुराने पुराने ऐसे केले की तरह पत्तल उस पर बिठा दिए हैं, और पैरों को दोना भरी भरी राखे पानी, और किसी में मकोई, किसी में बैर, किसी में कंदमूल फूल, जो फल है। जरा गुनगुनाना भैया। हम बनवासी रे, हम बनवासी जय हो। कुल भील के बिटुआ रे, कुल भील के बिटुआ तो राजा बाबू हौआ, राजा राजा बाबू राजा बाबू हौआ, राजा बाबू हौआ, राजा बाबू हौआ, राजा बाबू राजा बाबू हरि बोल। घरवा माई बाप हुई है, और छोटे भाई हुई है।
तो राजा बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ, तू तो राजा बाबू हुआ। क्या बात। मीठी मीठी ताली केवल एक अंतरा और लेके बस। कहवा आसनी लगाई जौने भैया बोले आई। कहवा आसनी लगाई जौने खैयो ले आई। जय हो राधे। कहवा आसनी लगाई जौने भैया बोले आई। हवा जय हो। ओई हवा बनवा में मिली है। बनवासी राम बनवा में मिली है। बन फल पतवा राजा बाबू हुआ, तू तो 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 राजा बाबू हुआ, राजा बाबू तू तो राजा बाबू हुआ, तू तो राजा बाबू हुआ, राजा बाबू तू तो राजा बाबू हुआ, तू तो राजा बाबू हुआ, तू तो राजा बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ, तू तो राजा बाबू हुआ। पूरे चंबल घाटी के जितने डकैत थे महाराज, जब परमात्मा ने कहा कुछ बिछाइए मत, कहा अब हमको मत बहकाइए। प्रभु जो ये साधु बने हैं ना, हमको तो लगता है कि राउर के जो ये वेश बाप लागत आप बनौआ रहुआ राजा बाबू, ये बनावटी बना के प्रभु आए हो। सरकार तो राजा बाबू हैं, हम कोल भील के बच्चे बैगा खरवार की क्या सेवा करेंगे। यहाँ तो बैर मकोई मिलेगी, वो भैया दोना में रखा है। भगवान कहते हैं कि आपके प्रेम से राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मैं धन्य हो गया। अरे नहीं नहीं, हमारी कोई सेवा नहीं है। अरे प्रभु, हम लोग तो आपको देख करके इतने बदल गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। नहीं तब लोग हम लोग कितने जेबा काटे होते, कितने हम लोग तो खूंखार डकैत हैं। अरे इतने हम लोगों को समझ में नहीं रहा, जो छोटा मोटा इधर उधर से व्यवस्था हुई है आपकी है। नाथ मोर अति बड़ सेवका, ले उन बासन बसन चुरा। ये जो कपड़े लत्ते थोड़े बहुत पहने हैं आप लोग, वो हम लोग नहीं चुरा ले रहे हैं। यह सेवा समझिए प्रभु। बड़ा सुंदर वनवासियों से किए। फिर जाकर के पंचवटी में, क्योंकि यहाँ चित्रकूट में सब लोगों को हल्ला हो गई कि यहाँ भगवान रहते हैं, तो बहुत भीड़ भाड़ दिन भर रहती है, कुछ साधना उपक्रम नहीं। तो पंचवटी में आज भैया वहां पर स्थान बनाए हैं। जैसा आप जानते हैं कि सारी घटना परमात्मा की कारण से ही है। इधर सभी ऋषियों को विदा किया है, अगस्त्यराज ऋषियों से सबसे मिलते जुलते पैदल ही गए हैं। सरभंग आदि वगैरह स्वर्ग आश्रम जा रहे हैं, सबको जाके दर्शन दिया है। अगस्त ऋषि से शस्त्र लिया है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जे प्रकार मारो सुरद्रोही सुतीक्षण आदि को
सुंदर भक्ति प्रदान करते हुए प्रभु वहां पहुंचे हैं। और वहां एक दिन मां को बुला के कहा है कि हे सीते, अब बहुत हो गया, अब वो टाइम आ गया है जब मुझे राक्षसों का नाश करना होगा, सज्जनों की रक्षा करनी होगी, जो कि आगे ही कर चुके हैं। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण किन्न, सकल मुनि के आश्रम में जाय जाय सुख दिन। इसीलिए भैया हो गया बैठ जाएंगे तो घाव के घर के गांव के काहे व्यवस्था के चक्कर में पड़े हो। प्रभु सभी मुनियों के आश्रम में जा जाकर के आश्वासन दिया है। उन हड्डियों के समूह को जब देखा तो वही प्रतिज्ञा किया। आज वही मां सीता से कह रहे हैं कि हे देवी, अब तुम्हें अंतर ध्यान होना पड़ेगा। कहा तुम पावक महु करहु निवास। कब तक प्रभु? का जब तक करहु निशाचर लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। एक मुनि की रचना से सोने का मृग असंभवम है मृगास्त्र जन्मे। ये जानते हैं, जब हम लोग जानते हैं कि सोने का मृग असंभव है तो ठाकुर कैसे हैं। इसलिए उनकी योजना से मृग का वध किया, मां का हरण हुआ है। और मां का हरण करना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि प्रभु वो साक्षात अगर पराम्बा रहती, क्योंकि अग्नि में उनका तो प्रतिबिंब है। तब माया सीता कर हरना, बाबा ने कहा ये माया रूपी सीता का हरण कर रहा है। सीता का हरण करता तो भस्म हो जाता, उसके बाद है। इसलिए तब माया सीता कर, वहां भी मां विलाप करती है। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्ह रोया। हा जगे एक वीर रुराया, कहीं अपराध विसारी दाया। कीड़ा करते हुए गगनमार्ग से जाती है। जब उधर आंध्रा के आसपास जाती है तो वहीं आंध्रा में ही ऋषमुख हैप्पी सरोवर या पंपा सरोवर, उसी के पास में 34 किलोमीटर दूर ऊपर ऋषिमुख पर्वत है। वहीं पर उन्होंने अपना पट गिराया। इधर वहीं पर उसके पहले ही एक पक्षी है, उसने आक्रमण किया। उसको आप जानते हैं, उनका नाम गीधराज जटायु है। चोचन मारी बिदारे सीधे ही कहा, ऐ रे ठाड़, रुक जाओ, जरा रुको, निर्भय चले से न जाने से मोई। मुझे, मैं यहाँ अपने बहू की, जो कि ऐसी लोकोक्ति है रामायण में, श्री रामचरितमानस में तो नहीं है, कि चक्रवर्ती जी का मित्र था, देवासुर संग्राम में बहुत साथ देता था। तो कहा रे दुष्ट ठाड़ कि न हो, रुको, निर्भय हो चले से न जाने से मोई। और लोग कहते हैं कि महाराज 5 घड़ी तक युद्ध हुआ है और उस 5 घड़ी में कई बार रावण को बेहोश कर दिया। अंत में जो केवल अपने से बली लोगों पर प्रयोग करता था रावण, वो चंद्रहास गीधराज जटायु के लिए। और गीधराज जटायु रावण का वध भी कर सकते थे, लेकिन सब प्रभु की है ना। अब प्रभु ने, रावण ने उठाया चंद्रहास और दोनों पंख काट लिया। तड़पते हुए जटायु नीचे गिर पड़े हैं। रावण रथ लेके चला है। भगवान खोजते खोजते जब वहां पहुंचे हैं, राम राम, आज पंख विहीन तड़प रहे हैं जटायु। उन्हें अपने बाबूजी की जैसे वो राम राम रट रहे थे वैसे याद आ जाती है। यहाँ बैठाते हैं, बैठा के पूरी कथा बताते हैं। जब पूरी कथा बताते हैं तो कहा अचल करो तन राखो प्राणा, कहे आपको अमर कर दूं, आप चिंता मत करिए। एक बात ध्यान रखिएगा सरकार, हे तात, पिता कहते हैं उस पक्षी को, और अपने गोदी में बैठाते हैं। कहा तुम धन्य हो, तुम जानते हो मैं तो आपको गोदी में लेके मैं प्रतिज्ञा करता हूं, हमारी ये बात हमारे पत्नी का हरण करके ले गया है, ये हमारे बाबूजी से मत कहना। यानी जहां बाबूजी हैं वहीं भेजने वाले हैं। जो मैं राम तो कुल सहित कही दसान नया, अगर मैं राम हूं
तो सारे खानदान के सहित रावण जाके बताएगा, आप मत बताना, आप धन्य हैं। धन्य क्यों है? कहा, हे पक्षराज जटायु, अपने लिए तो सब जीता है हो, हैं? अपने लिए सब जीता है, जो दूसरे के लिए जिया करता है उसके जैसा दुनिया में। ये स्वयं ठाकुर बोल रहे हैं, अरे परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, जिन कहु जगत दुर्लभ कछुनाही, जिन कहु जगत दुर्लभ कछुनाही, जल भरि नयन कहई रघुराई, जल भरि नयन कहल रघुराई, तात करुणोई ते गति पाई, तात कर्म निज एक छुड़ाई, परहित बस जिनके मन माही, जिन कहु जगत दुर्लभ कछुनाही, कहु जग दुर्लभ कछुनाही। परहित बस जिनके मन माही, तिनकर जग दुर्लभ कछु नाही। संसार में कुछ भी उनको दुर्लभ नहीं है जिनके हृदय में परहित बसता है हो। इसलिए तुम ये मत समझना कि मैं आपको बाबूजी के यहाँ पहुंचा रहा हूं। तात कर्म निज से गति पाई, आप अपने कर्म से बाबूजी के पास जा रहे हैं, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। आपके इतने सत्कर्म हैं। आप अब मैं कहूं तो सरकार कहा कहिए, कहा कि अब हमें बाबूजी की बात आ रही है। क्या बाबूजी की बात आ रही है? कहा, बाबूजी ने क्यों मेरा नाम जटायु रखा होगा? कहा, क्यों रखा? कहा, शायद इसीलिए रखा होगा कि आपकी जो जटाएं हैं हमारे मुख के ऊपर आज हैं। मैं आपके गोदी में बैठा हूं। जो परमात्मा के जटाओं के भीतर प्राण तागे आयु समाप्त हो, उसी का नाम तो जटायु हो सकता है। आज मेरा नाम सार्थक हो गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ऐसा बाना कब बनेगा सरकार? आपकी गोदी हो, आपकी जटाओं में मैं सिमटा रहूं, जल भर नयन कहत रघुराई, और हमारे सरकार के आंखों में स्वयं राजा दशरथ जब मरे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं था सरकार। एक पक्षी के मरने पर आप आंखों से आंसू बहा रहे हैं। ये बाना बनेगा, आप जाने दीजिए। भगवान की तो कृपा है ना। इसलिए साधक कहते हैं क्या? न जाने कौन तेरे गुण पर दया
दुख कथा सुनकर दुख कथा सुनकर दुख जाके दशा पर द्वार दे जाके दशा पर द्वार काजे दौड़े आते हैं न जाने कौन से जुड़ कर दया निधि रे जगाते हैं हर ग्रंथ कहते हैं सब ग्रंथ गाते हैं न जाने कौन से गुण पर गया निधि जगाते हैं। जय हो। क्योंकि जब समय कम रहे तो केवल एक अंतरा भजन का होना चाहिए जिससे कि कथा पूरी हो जाए। इसलिए भगवान आगे चले हैं, शेवरी मैया को नौधा भक्ति का उपदेश दिया है और फिर मां बहुत प्रतीक्षा शेवरी में प्रवेश करें। थोड़ा आइए देखिए, आज के बाद कथा नहीं रहेगी। मैं तो 8 घंटे 10 घंटे करने का कथा हमारा अभ्यास है। मैं 2 सत्रों में बैठता हूं, 3 सत्रों में बैठता हूं। मैं चाहता हूं कि आज की आरती 8 बजे हो जाए। अगर आप समर्थन करते हैं तो ताली बजा के स्वागत करिए, नहीं तो मैं आरती करा दूं। चलिए, समर्थन आइए। शिवरी और वनवासी राम की कथा हो, उसमें सवरी को न छुआ जाए तो हमें लगता है कथा अधूरी रह जाएगी। भैया विलंब हो जाएगा 8 बजे जी। हाँ, कोई बात नहीं, वनवासी राम की कथा है आज। बढ़िया, क्या देसी घी का वो अनिक वनिक वाला नहीं, दिनेश जी अपने घर में मक्खन निकलवा के क्या उसे, और सब हमारे आदरणीय विशाल जी, ये क्या सुंदर मक्खन और घी का उसकी पूड़ियां बनेगी, उसकी बनेगी ना, हाँ, वो पूड़ियां बनेगी, वो खा के जाना है आराम से। आज अंत भला तो सब भला। और एक बात मैं और बता दूं, चलिए अभी इस सेवरी के बाद प्रसंग लेता हूं थोड़ा सा। सेवरी एकदम जंगल की भील की बेटी है। ऐसा समाचार एक दिन उसे मिलता है, वो कहीं से आती है, विद्यालय से, कहीं सखियों में से खेल के, किसी वन में से लकड़ी लेके कुछ करके आती है। देखती है, उसके ध्यान से सुनिए, उसके दरवाजे पर हजारों की संख्या में पशु बैठे हैं, बंधे हैं। मां से पूछती है, मां ये इतने पशु क्यों आए हैं, इतने भीड़ बकरियां क्यों आई हैं? कहा, बेटी तुम्हारा विवाह है ना, तो विवाह में ये, अच्छा विवाह में क्या होंगे? कहा, ये इन्हीं के भोजन बनेंगे। ओ हो। एक देखिए 4.5, 5, 6 वर्ष की बिटिया, आप सोच सकते हैं क्या? पहले हमारे यहाँ 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष की शादियां हो जाती थी। शिवाजी की 10 वर्ष में हो गई थी, आज के 350 वर्ष पहले। और राणा प्रताप जी की भी 10 वर्ष में हुई थी। विशाल जी गए क्या? गए तो बड़े जल्दी गए। अच्छा, वो व्यवसायिक व्यक्ति है। अरे भाई विशाल जी, मेरी आवाज जा रही हो तो अभी आधे घंटे रुकिए। तो अच्छा, हैं भागे जा रहे थे। तो मैं, आप जरा सोचिए कि वो रात में ही भाग गई। मैं आदरणीय विशाल गुप्ता जी की बात कर रहा था। पांडे जी में समझना हो तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए वो तो प्रतिदिन आपके बीच में, जैसे आयोजन में आदरणीय विशाल जी की बड़ी भूमिका है और दिनेश जी की, पूरे समिति की, एक लोगों ने बड़ा काम किया है। अभी उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। एक बार यहाँ के कथा समिति के लिए, आदरणीय दिनेश जी के लिए,
आदरणीय विशाल जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मैं आपको बता रहा था कि वो भाग गई घर से, भागते भागते आंध्रा वही गई है पंपा सरोवर के पास, जहां किनका आश्रम था? मतंग ऋषि का। अब रास्ते में यह भी कथा हमने पढ़ा है कि जो पशु के माने उसमें वो चमड़ी उमड़ी छुड़ा लेते हैं ना, तो एक ठठरी जैसा बचता है। तो जब दौड़ रही थी तो किसी ने देखा अगर वो जा रही है तो उसे मरे हुए पशु के उस पेट में घुस गई सेवरी। बाद में निकली तो भक्तों ने प्रश्न किया, अरे तू तो दुर्गंध में घुस गई थी। कहा 1 मिनट के दुर्गंध से जीवन भर की दुर्गंध से 1 मिनट के दुर्गंध अच्छा है। 1 मिनट के लिए घुस गई वो ठीक है, जीवन भर के दुर्गंध से तो बच गई आदरणीय जिला चालक जी। तो इसलिए विवाह करूंगी नहीं, उसी में घुस गई, मुझे नहीं करना है विवाह, जीवन भर की दुर्गंध नहीं लेना। अब ये सेवरी के ख्याल है, सेवरी के विचार। मतंग ऋषि के यहाँ पहुंचे, मतंग ऋषि के यहाँ सोचे करूं तो करूं क्या, यहाँ सब आचार्य बैठे हैं, जनेऊ पहने, सब वो पहने, केस रखे, बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, मैं कोल भील हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये काम करती थी, वही पंपा सरोवर से पानी लेती थी, गोबर लेती थी और बढ़िया लेपन चकाचक पूरा आश्रम लीप पोत के चकाचक रखती और लेपन करके महाराज इतना सुंदर चमका देती थी उस आश्रम को कि अब ये शिष्य सोचते थे वो करता, कोई वो करता, ये करता, गुरुदेव से समझते शिष्य करता, लेकिन कोई न कोई अब आपस में चर्चा हुई, भाई कौन इतनी सुंदर व्यवस्था, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इतना गोबर से लेपन कौन करता है। सारे शिष्यों ने सर झुका दिया, आखिरकार करता कौन है, कोई तो करता है, क्या गुरुजी स्वयं करते हैं क्या। एक दिन कुछ आचार्यों ने छिप के देखा कि करता कौन, आज पकड़ा जाए। तो मैया आकर के कर रही थी, तो जो ही सेवरी को देखा आचार्यों ने पकड़ लिया, तू कौन है, कहा मैं कोल भील हूं और मैं ऐसे है मेरी शादी, तब बताया कि हम कहानी नहीं सुनने वाले हैं। आज के बाद अगर इस यहाँ तू दिखाई दी इस परिसर में तो समझ लेना अभी गुरुजी बहुत दंडित करेंगे, भाग यहां से। भगा दिया छोटी सी बालिका, क्या मतलब। लेकिन अगले ही दिन उस सरोवर में कीड़े पड़ गए। मतंग ने कहा कि अरे भाई ये हमारे तालाब में जो मेरे तब से हमेशा निर्मल झरझर करता रहता था, इसमें कीड़े कैसे पड़ गए, किसी वैष्णव का अपमान हुआ है, किसका अपमान हुआ है। तो आचार्यों ने सब बात बताई, कहा उसे पकड़ के ले आओ। वो बेटी लाई गई, बेटी से कहा बेटी हमारे शिष्यों से गलती हो सकी गई है, मैं आपको पहचान लिया हूं, आप परम भागवत वैष्णव हैं, जब तक आप मेरे तालाब में स्नान नहीं करेंगी तब तक मेरे तालाब का पानी निर्मल नहीं होगा। वो महाराज जी के कहने पर सेवरी ने उस तालाब में स्नान किया ना, तो पानी वो कीड़े वीड़े सब खत्म हो गए, पुनः वो झरझर करके हैं। क्या बात है, ये देखिए भील की केवल उसके मन की पवित्रता का भाव है। वो जो ऋषियों संतों ब्राह्मणों के नहाने से निर्मल नहीं हुआ, वो एक कोल भील की बेटी के नहाने से निर्मल हो गया, क्योंकि वो भक्ति प्रधान थी। फिर उसके बाद शिवरी बड़ी सेवा की, गौतम से दीक्षा ले, मतंग से दीक्षा ले लिया, बहुत सुंदर साधक बनी, उस आश्रम की प्रमुख कर्ता धर्ता बन गई। कोई अमर होके तो आया नहीं है। एक दिन मतंग ने सेवरी से कहा कि बेटी अब मैं जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। समय की अपनी मर्यादा होती थी, उम्र स्वयं 150 वर्ष नहीं 1000 वर्ष होती थी, जाने का अपना स्वयं वो होता था, चले जाते थे। और आपने देखा कि पिछले कितने संत चले गए। कहा कि तो मैं क्या करूंगी, मैं भी चलूं। अरे तुमको अभी रहना है, क्योंकि इसी कुटिया में राम आएंगे, ये मेरा विश्वास रखना, यही राम आएंगे, तुझे कहीं नहीं जाना है। वह नौजवान बाल्यावस्था की सेवरी, नौजवान भाई भैया बूढ़ी हो गई, लेकिन वो उसको विश्वास, देखिए ये गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास, इतना विश्वास कि जरूर आएंगे।
रोज नया नया श्रृंगार करती है, सजाती है और बहुत साधु संत आए राम तुम्हारे आए ऐसा करके उपहास भी लेते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मतंग ने दो काम किया है। एक तो कहा है सेवरी तुम चिंता मत करना, यही राम आएंगे। और दूसरी बात क्या कहे, कहा तू राम के अलावा ये जो निचले हिस्से का भाग है जिसमें सेवरी मैया रहती थी, कहा राम के अलावा इसमें दूसरा आएगा, कोई विचार लेके तो भस्म हो जाएगा, ये तुझे आशीर्वाद। तो मैं एकदम स्वतंत्र होकर निर्भीक होकर विचरण करो, ये मतंग का तुझे आशीर्वाद है। इस कुटिया में पहला चरण किसी का पड़ेगा तो राम आएंगे। वो सामान्य किशोर सेवरी इंतजार करते करते, गुरु के वचनों पर प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। भक्तों ने गाया अभी ठाकुर जी के प्रस्थापना के तरफ, क्या राम आएंगे, जरा मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगे, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगे। ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगे, ओ राम झूलेंगे तो पल ना झूलाओगे। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। और शेवरी मैया ये सारे रोज कंद मूल फल पुष्पों की सजावट रोज कर रही है। वो है माने बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, रोज तैयारी करती है। ये खिलाऊंगी, यहाँ बैठाऊंगी, ये पहनाऊंगी, ये झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूला झुलाऊंगी, राम वो खाएंगे तो खिलाऊंगी, राम वो खाएंगे तो खिलाऊंगी।
और करती क्या है? मुख से क्या जपती है? हैं? हरि राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? हिरनी की झोपड़िया रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं भिलनी हैं? मैं तो आगे भजन आप सुने हैं तो संकेत किया। करती क्या है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आज प्रभु आ गए, देख लिया, ये चरण को निहार रही है। आगे देखा, ओहो आज जो ठाकुर गए हैं उनके यहाँ ना वो मुकुट नहीं लगाए हैं, हैं? राजमहल के कपड़े नहीं पहने हैं, बनवासी हैं दोनों। ऐसे राम होते हैं? सोचा होगा, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि जो पहले आएंगे वो राम होंगे। आप राम हैं। प्रणाम करती है और क्या कहती है? कहीं विधि स्तुति करम तुम्हारी अधम ते अधम अधम अति नारी। आप आएंगे तो कुछ प्रार्थना कुछ स्तुति करनी चाहिए। कैसे करूं? मुझे कोई संस्कृत आती नहीं, मैं अधम हूं। अधम हूं 3 बार किया। 3 बार अधम क्यों कहा होगा? कहा एक तो नारी हूं इसलिए अधम हूं, दूसरा पढ़ी लिखी नहीं हूं इसलिए अधम हूं, और तीसरी अच्छे जाति की नहीं हूं, कोल भील हूं इसलिए अधम हूं। भगवान ने क्या कहा हो? कहा कैसी बात करती हो? नारी होना अधम नहीं है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्त्रे यत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, पूजा होता है, मैं उसी घर में आता हूं। इसलिए नारी से अधम कैसे हो गई आप? अच्छा पढ़ी लिखी नहीं हो? कहा मुझे पाने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल हृदय चाहिए। कहा कौन? निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मोहि कपट चल मुझे कपट चल चित्र नहीं चाहिए। आप जैसे गांव के जंगल के गिरवासी, जंगल के रहने वाले, ये चेरो, ये बैगा, ये खरवार, ये गोंड, यही कोल भील, यही तो हमारे अपने हैं। मैं इन्हीं के लिए आया हूं। मां जानती हो? कहा क्या? कहा कि न नारी का, न जाति का, न पढ़े लिखे का, न ज्ञानी का, न अज्ञानी का हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या है लेना देना? जानती हो? कहा क्या? मानहु एक भगति कर। हमारा नाता, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन एक ही है। मैं भगवान हूं, आप मेरी भगत हैं, वही मैं जानता हूं, दूसरा नहीं जानता। और हे मां भामिन सुन मैं, आज भामिन कहते हैं, हे भाग्यवान, हे मां, हे पराम्बा, हे देवी, हे सेवरी मैया, सावधान, मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताया, आपको नवधा भक्ति का उपदेश दे रहा हूं। और सीधे प्रभु ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। आइए 5 मिनट में क्या कहा? जरा आप विचार करिए। कहते प्रथम भगति तन कर चंगा। भगति
प्रथम भगति संतन कर संगा भगते संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भक्ति है संतों का साथ। कौन कुसंगति पाहि न साई, कुसंग हमारा नाश कर देता है। और व्यासपीठ ये प्रार्थना करती है, अगर आप सत्संग में न जाना पड़े, न जा सके तो मत जाइए, लेकिन कुसंग में मत जाइए भैया। गए तो फिसले हैं, यहां से शुरू करेंगे, कब यहां कब यहां कब वहां। आप कौन कुसंगत पाई न साई, रही न नीच मति चतुराई। आप कुसंगत में मत फंसिए, इसलिए संतों का साथ करिए, झूठा ही सही। संतों का साथ करेंगे ना, कब उनका गुण, उनका सील, उनका संस्कार आपके अंदर कब प्रवेश कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जैसे क माने कबूतर पढ़ते हैं ना, वैसे संत का साथ करेंगे तो संत का एक काम है, संत हमेशा भगवंत से जोड़ दिया करता है, इसलिए संत से जुड़िए। अब संत कौन है, इसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी, सार संक्षेप में समझिए। पैंट शर्ट वाला, कुर्ता पैजामा वाला, साड़ी वाला, सूट वाला, गांव की बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा, चाची, बड़े पिताजी, उसका पैमाना है जिसके साथ रहने में हमारा दुर्गुण नाश होता जाए, हम सद्गुण की ओर बढ़ने लगे, समझ लेना संत का साथ मिल गया है। समझ लेना संत के साथ में है, दुर्गुण धीरे धीरे जा रहे हैं। ये पहला प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसर कहा दूसर रत जो ये कर रहे हैं, ये दूसरी भक्ति। दूसर रत मम कथा प्रसंगा, क्योंकि जो सुनेंगे वही चित्त में, जो चित्त में वही चिंतन में, जो चिंतन में उसी का चित्र, जिसका चरित्र वह, जिसका चित्र वैसा चरित्र, जैसा चरित्र वैसा फलश्रुति। इसलिए दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दोहा पढ़िए। तीसर गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति चौथी भगत मम गुण करई कपट। कहा कि तीसरी भक्ति कौन है, जो गोविंद ने 12वें अध्याय गीता में कहा, तथा मानोपमान यह, जो मान सम्मान गुरुपद पंकज की सेवा करते रहो। कैसा? कहा अमान, मान अपमान सम्मान साबसी के परे होकर के गुरुपद सेवा। तीसर कहा चौथी हम लोगों के लिए कहा जो प्रभु का गुणगान कपट त्याग के करता है, चौथी भगत। जब श्रोताओं के लिए, कथावाचकों के लिए बताने लगे प्रभु, तो कहा कि भाई श्रोताओं के लिए बताइए। तो कहा कि
जो भगवान की कथा सुन, जो सप्रेम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो भगवान की कथा सुनता है कैसा सुख संपत्ति पाता है, अनलिमिटेड नाना विधि। लेकिन शर्त क्या है? जो हरि कथा जे नरिनार क्या प्रेम सहित, माने भक्तों को श्रोताओं को एक बात कहे कि कथा को प्रेम सहित सुनना है। कथावाचकों को क्या कहा? जो यह कथा कपट तजी मनोकामना सीधा सीधा 2-2-4 है। अगर हम 7 दिन कथा सुने और सुख संपत्ति नाना विधि की नहीं पाए तो प्रेम सहित गाए कि नहीं, सुने कि नहीं, इस पर मैं नहीं कहूंगा, हम अपने पर कहेंगे। कथावाचक कह दिया सुनील जी जाइए गाड़ीवान हो जाइए, उनको होना है। मनोकामना सिद्ध नर पावा, अगर नहीं हो रहा है तो मैं यह कथा कपट तज के नहीं गा रहा हूं। फिर हमारे अंदर विचार करना, जो यह कथा कपट तजी गावा मनोकामना सिद्ध। आज वही कह रहे हैं प्रभु गुणगान कैसा, जो करई कपट तज गान, जो कपट त्याग करके गान करता है परमात्मा के गुणों की जितना। और एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको कभी हनुमान जी को प्रसन्न करना हो, कुछ नहीं जो आता है टूटी फूटी भाषा में करके देख लेना मेरे भैया। हनुमान जी के दरबार में जाइए, रामचरित सुनवे को रसिया है, राम लखन सीता मन बसिया। वहां झूठ है जो आता हो, बिना किताब लिए। हम महाराज जी से सुने थे, राम जी की छोटी सी कथा हनुमान जी को सुना दीजिए, मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, इससे बड़ी कृपा हनुमान जी की कुछ हो नहीं सकती। धीरे धीरे आप अपने हनुमान जी को कथा सुनाना शुरू कर दीजिए, आप भी कब कथावाचक हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। और हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी जो आप सोच नहीं सकते। इसलिए रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और 5वां गाइए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ तमसील बिरति बहु कर्मा, तमसील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, पंचम भजन जो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र के साथ, इसीलिए मंगलाचरण में कहा कि श्रद्धा विश्वास रूपिणम विश्वासम फलदायकम, मंत्र के साथ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेदों में वर्णन आया कि जो विश्वास के साथ मंत्र का जाप करता है, मंत्र में आहुतियां देता है, मंत्र के द्वारा कर्मकांड करता है, मंत्र के आचरण करता है, वो परमात्मा को उस पर भक्ति होती है। छठ सम शील विरत बहु कर्मा, ये जड़ भरत के संदर्भ में देखें। जैसे भरत जड़ भरत पागल बन गए, सब घर वालों में चलो कोई काम नहीं, चलो बढ़ाओ, कुछ करता ही नहीं। घर के लिए पहले निरुपयोगी बनो, तब तो भगवान अपनाएंगे। का छठ दमशील निरत बहु कर्मा, सारे कर्मों से, बाबूजी के भी सहायक, भैया के भी सहायक, पत्नी भी लाए हो, वो भी सबकी अपेक्षाएं, सबकी अपेक्षाओं पूरी करोगे। इसलिए जड़ भरत ने सब छोड़ दिया, कहा राम की चिड़िया, राम के खेत, खाए ले
जब माता पिता ने भेजा कि जाओ खेत की रखवाली करना, तो जड़ भरत क्या गाते थे? राम की चिड़िया राम के खेत, खाए ले चिड़िया भर भर पेट है। तो इसलिए सारे कर्मों के सारे आसक्तियों से विरत हो जाना का छठ दम शील। अब ये दम माने अहंकार है, शील माने अपने संस्कार है, और एक सूत्र है कि जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार होते वहां अहंकार नहीं होते। इसलिए छठ दम शील विरति बहु कर्मा, हर कर्मों से अगर विरक्त हो गए, ये छठवीं भक्ति। सातवीं मोही मैं जग देखा, कर लेखा मोते संत एक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं कई पर दोषा, सृष्टि में कण कण में ब्रह्म देखना है। बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी इसकी। करदम के संदर्भ में देखें, जब मां ने कहा कपिल भगवान आपके घर में आ गए, अब क्यों जा रहे हैं? देवहूति ने यही तो प्रश्न किया भागवत में, कपिलोख्यान में, अब तो भगवान आपके घर में आ गए हैं, अब क्यों जा रहे हो? कहा मैं कण कण में ब्रह्म देखने जा रहा हूं देवहूति। भगवान मैं मानता हूं कपिल मेरा बेटा बन के आ गए हैं, भगवान बन के, लेकिन मैं कण कण में ब्रह्म का दर्शन है। कण कण में भगवान होते हैं क्या? तब महादेव बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रगट होई प्रेम प्रगट होई मैं जाना। तो संपूर्ण जग में जो मेरे कुत्ते में जिसे नामा ने देख लिया, जब रोटी लेकर के नामा के कुत्ता भगा, तो कटोरिया लेके नामा पीछे पीछे, यही छत्तीसगढ़ में नामा भगत का तालाब है, दौड़ते जाइए। अरे सरकार कैसे खाओगे, सूखी कैसे खाओगे, घी लगा लेने तो कैसे खाओगे? रहर के खूंटे पड़े थे, गिर पड़े, कटोरी गिर गई घी की, वही कुत्ते से नारायण निकल पड़े हैं। कहा कुत्ते में, बिल्ली में, सब में, संसार में ब्रह्म का को जो दृष्टि कर ले वो सातों और आठवीं का आठों जथा लाभ संतोषा। कहा जब आवै संतोष धन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये भक्ति हमारे यहाँ पूर्वजों ने अनेक अनेक भाषाओं में गाई है, हमें समझने की बात है। कहा जब आवै संतोष धन सब धन धूरी समान। ये कहा कि संतोष सब में लाभ, इसीलिए कहा क्या कहा? सुखे दुखे कमौ कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। जय में, पराजय में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में संतोष हो है। अगली का सपने नहीं देखे परदोषा, ये कठिन है, ये बड़ा कठिन भक्ति है। इस कलिकाल में ये वाली भक्ति बड़ी कठिन है। क्यों आदरणीय दिलीप जी, आपको क्या लगता है? बड़ी कठिन है। सपने नहीं देखे परदोषा। कहा अन्वेषणम निजम दुर्गा, अपनी और अपने दुर्गुण को देखो, कालर में झांको, लेकिन अन्य दोष गुण मुक्त और दुर्गुण मुक्त। दूसरे सपने नहीं देखाई पर दोषा, दूसरे के दुर्गुण को न देखना ये बड़ी बात है, ये बड़ी उच्च कोटि की
उतनी साधना, उतनी संगति, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखता, अपना दोष निहारता रहता है। 8वीं भक्ति है। 9वीं कौन है? नव में सरल सब सन छलहीना, नव में सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हिया हर्ष लगीना, मम भरोसे हिया हर्ष लगीना। प्रथम भगति तन कर शंगा, प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम सरल सम जन चलहीना, नव सरल सब सन चलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस दृढ़ वचन न देना। बड़ी बात है। सबके प्रति छल भाव त्याग कर सरल भाव से, सहज भाव से जो रहना वही दिखना, और मम भरोस। जब ये पक्का है हम एक नाव के नाविक बने, या तो हम भगवान को मानते या नहीं मानते, दो ही बात है। और जब मानते हैं तो जाको राखो साइया, मार सके ना कोई। जो बाधाएं, जो विपत्ति, जो संकट, जो समस्याएं आएंगी वही देखेगा, वो जाने। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि जब दुख पड़ने पर जो बाबू हो, भैया हो, बड़े भैया, अरे कहाँ हो देवी, बुला पुकारता है, उसे और भरोसा है। लेकिन जिसको मेरा भरोसा है ना, संकट होने पे कहता है कहाँ होना। जब सारी दुनिया ने सहारा छोड़ दिया, कस्य भाता पिता कस्य कत्र आत्मा सहोदरा, जब बोला गजराज ने, कहा हो हे गोविंद, फिर बोला। जब भाई बहन कोई साथ नहीं दिया, तब बोला हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। तो मम भरोस, ठाकुर का पूरा भरोसा हो जाए, तब सरल सहज भाव से, छल कपट से परे होकर सहज सरल सब सन छलहीना, वो 9वीं भक्ति। ऐसी 9वीं भक्ति देख करके जहां अरण्य समाप्त होता है, किष्किंधा प्रारंभ हुआ। इसी सुग्रीव जी से मित्रता कराई हनुमान जी ने, आगे इन्हीं के बल से जाकर के सागर पार हुए। उस पर डैम बांधा, नल नील की तरफ से बांध, और आप जानते हैं राम सेतु के नाम से रामेश्वरम में कौन नहीं जाता, सारी सेना को लेकर पार गए हैं और युद्ध किया है। युद्ध की एक जरा झांकी देखिए। आज पहले ही दिन लगातार रावण के बेटों का वध शुरू हुआ है, और देखते ही देखते जोगिनी भारी भारी खप्पर संजय भूत पिशाच बधो नभ नंजय, भटक प्राण करताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि, जंगो कर करण करतहि करतहि, खाई दुहाई लगाई सुबरतहि, कोटि रुंड मुंड बिन बोलहि, शीघ मरे महि जय जय बोलहि, शीघ मरे महि जय जय बोलहि, शीघ मरे महि जय जय बोलहि। देखिए, रावण को 2 लोगों में बड़ा अहंकार है, सब मारे जाए कोई बात नहीं। एक अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत पर, हो भी क्यों नहीं, इंद्र को बंदी बना लिया था, हो है सामान्य नहीं, योद्धा नहीं। कुंभकर्ण के साथ बहुत अन्याय हुआ। उसने इंद्रासन मांगा था, लेकिन षड्यंत्र करके इन देवताओं ने उसे निद्रासन दे दिया। लेकिन बल इतना है, जब 6 महीने उठता है, 9 महीने को, देखिए है बड़ा विद्वान, भक्तवान भी है। इसलिए जब जगा के आता है तो कहता है जगदम्बा हरियाण सठ, अब चाहे थी कल्याण।
माँ को हर लाया है और कल्याण चाहता है। प्रथम मोहिन जगाए सी भाई, अगर यही जगाना तो पहले क्यों नहीं जगाया? सबको मरवा कर, सारे योद्धाओं को मरवा के मुझे जगा रहा है। कहा है कुंभकर्ण तू भी विभीषण की बात बोलने लगा? कहा नहीं, मैं विभीषण का बात नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके साथ कटूंगा, मरूंगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं आप मरने जा रहे हो। मैं युद्ध लड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। इसको और स्पष्ट कब कर दिया? जब विभीषण को हाथ पर लेकर कहा, जब वो प्रणाम करने आए हैं विभीषण, तो कहा है धन्य धन्य तुम धन्य विभूषण, तुम मेरे कुल के भूषण हो, कुल भूषण हो, तुमने धन्य, तुम धन्य हो। राक्षस मुक्त नहीं होगा, वंश नहीं डूबेगा, तुम धन्य हो। क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि हम आप समूल नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तुमने रावण का साथ छोड़ करके बहुत बड़ा काम किया है। कम से कम हमारी वंशावली तो जिंदा रहेगी भैया। अब मैं काल बस हो गया हूं विभीषण, जल्दी ही मेरे पास से चले जाओ। मुझे हित अनहित सही गलत कुछ भी नहीं, क्योंकि मांस खाई कर मदिरा पाना, कर्जा बच्चा पात समाना। ऐसे लाखों लाखों हजारों हजारों बंदरों को मलने लगा, करने लगा। भगवान ने खींच करके बाण मारा, सब दो खंडा, दो खंड होकर गिर पड़े। ऐसे ही भगवान लीला करते रहे, जगताधार हैं, ये स्वयं सरकार है। आप जानते हैं शेष सहस्त्र शीश जग कारण, लेकिन जिस दिन ठाकुर ने कहा आज मार के आना, ये देवताओं को बड़ा दुख दे रहा है। जो ठाकुर का इशारा पाए वैसे ही बोल पड़े, जो तो आज बधे घरे, अगर आज बिना बधे आओ तो प्रभु मैं सेवक न कहाऊं। आज फिर वही कहा, जो सत्संग करें दुहाई, सहाय तो मारो राम दुहाई। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर मैं आज मार के नहीं आऊंगा तो आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये बड़ी बात थी। जाके वहां जब चाहते तब त्रिकुट विलास जाए, तो वही सबको राक्षसों को समाप्त किया। रावण की बारी आई। 3 दिन तक लगातार शस्त्र के सारा युद्ध होता रहा। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। फिर कहा कि भैया रथ तो असल यही है, धीरज सौरज ध्वजा पताका। रथ का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ऐसा मातली रथ ले आया। कहा कि हे वीरों, तुम लोग अब श्रमित हो गए हो, अब मल्ल युद्ध देखो हमारा और रावण का होगा। अब तुम लोग बड़ा थक गए हो, आनंद करो। और फिर युद्ध हुआ है। प्रभु आनंद खेलने लगे। काटत ही पुण्य भय नबीने, रघुपति बाहु भुजा बहु चीने। बार बार जानबूझ के मारते हैं, 20 शीश गिरता है, फिर नया हो जाता है, फिर मारते हैं, फिर नया। पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल तीर दशानन के दिखने लगे। 1-2 बार नहीं, लाखों हजारों बार हंसते थे, मारते थे, नए होते थे। कहा बेटा इससे अधिक महादेव को नहीं चढ़ाया होगा, ब्याज सहित तो वापस कर दिया। वो ऐसे जब नहीं, भगवान जानबूझकर विभीषण, राम विभीषण तन जब देखा, बाबा ने लिखा, तो भक्त की आनंद करने के लिए कहा प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले जब उन्हें शक्ति मारी थी तो ठाकुर ने अपने कलेजे पर ले लिया था। अगर वो शक्ति विभीषण को लग गई होती तो वही नमस्कार हो गए होते। तो विभीषण समझ गए कि असली में हमारा शुभेच्छ कौन है, रक्षक कौन है। इसलिए कहा इसके नाभि में अमृत है। भगवान ने खींच कर 31 बार स्नान किया। बाबा ने लिखा, गरजे मरद घोर गरजे मरद घोर धर धजई धर
जानता था, कहा था कि वही हैं, जो भगवान होंगे तो मुक्ति पाएंगे, राजा के बेटे होंगे तो मार डालेंगे, इसलिए सीता जी को उठाया था। आज वही कह रहा है, क्योंकि कहा था वही है भजन तामस देहा, आज बोल पड़ा गरजीव मरत घोर रोब, कहाँ राम कह करके प्राण त्यागा। भगवान ने उसे सदगति प्रदान किया। इधर विभीषण का राज्याभिषेक कराया। मंदोदरी आज को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं भगवान स्वयं जा करके। उसके बाद मां जानकी को सुंदर भाव से ले आए हैं। दुनिया के लिए अग्नि में परीक्षा करी है, क्योंकि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निवास निशाचरनासा, इसलिए अग्नि से तुम वापस लेना था। मानहु पंकज की कली, सुंदर निखर के मैया और आई है, बहुत सुंदर। सारे भालुओं को, बंदरों को, सेना नायकों को, सबको, ऋषियों को, सबको विभीषण के खजाने से लाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए हैं। ऊपर से वर्षा किए हैं। इंद्र को बुला करके वर्षा करा करके सारे उनके लिए जो संघर्ष किए थे सबको जीवित किए हैं। बहुत सुंदर उत्सव बना है। तब ठाकुर बोले हैं कि भैया विभीषण, अब मेरे पास टाइम नहीं है, आज एक दिन और बचा है। अभी प्रयाग में जानकी ने पूजा माना है, वहां भी जाके रुकेगी, और अगर देर कर गए तो जियत न पाओ वीर। भरत ने कहा है भैया जा तो रहे हो, लेकिन एक दिन का भी विलंब हो गया तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी चलो। महारथियों को, नल को, नील को, अंगद को, हनुमान को, जामवंत को, विभीषण को, सुग्रीव को रथ पर लिए हैं और सुंदर रथ पर पड़कर प्रयाग की ओर बढ़े हैं। इधर रथ के मध्य में ही हनुमान जी से कहे भैया जल्दी जाओ, तुम तो रास्ते से भी परिचित हो और भरत से भी परिचित हो, उनको बता दो कि मैं आ रहा हूं। इधर भैया हनुमान जी पहुंचे हैं और जा करके विप्र रूप वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप बन के गए हैं। क्या बोले हैं? बजरंगी आए खबरिया, क्या राम आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए साथ में कौन कौन है? सीता का तो हरण हो गया था। देखिए सूचना का क्रम। रे पुरन जीत तुझे से दुर्गावत, रे पुरन जीत तुझ सुरगावत, गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिचरे सब दुखा, रे सावंत जिमी पाई पियूसा भैया लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया। कुल मिलाकर रिपुरन जीत सुजत सुर गावत। बाबा की शैली देखिए, सब घबरा रहे होंगे सीता का क्या हुआ। सीता सहित, अच्छा लक्ष्मण की मुर्शिद लगी थी, उनका क्या हुआ? अनुज प्रभु, प्रभु तो सुरक्षित हैं, जिसके लिए अयोध्या चिंतित थी, बोल पड़े सीता अनुज सहित प्रभु आवत। साथ में है एक पंक्ति में सूचना हुई, भगवान जो ही सुने कुमार भरत चिता सजाकर बैठने जा रहे थे। कहा कौन हो पंडित जी आप? कहा प्रभु मैं तो वही पुराना आपका सेवक हूं, मैं हनुमान हूं। कहे धन्य हो हनुमान, भेंट कर तुमसे, तुम आज मेरा प्राण मांग लो, तुम्हें दूं। गुरु के चरणों में पैर नहीं पड़ते कुमार भरत के जमीन पर। ढोल स्वयं वो लेकर अपने गले में, अपने कंधे में, और पूरे अयोध्या में भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं।
करके मुरादी करते हैं, पूरे नगर में दौड़ते हैं। इधर ठाकुर ने अवध में प्रवेश किया है और जमीन पर आते ही पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम जाओ, जथा जोग भय मिल सारे, अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले समय ही कृपाला। भगवान तो अनेक रूपों में सबसे मिलकर सबको संतुष्ट किया, लेकिन घर में किसके गए? प्रभु जाना कई लजानी, प्रथम तासुगृह गयो भवानी। फिर सुबह हुई, निज कर राम जटा विमुराए, अपने हाथों से भाइयों की जटाओं को धुआया है, सुंदर बनाया है, माँ का श्रृंगार हुआ है, 16 श्रृंगार बन के आज ठाकुर हमारे राजा बने हैं। और जब राज सिंहासन पर बैठे तो बाबा ने लिखा, प्रथम तिलक बशीष मुनि दीना, प्रथम तिलक बशीष मुनि दीना, सब पीठ आय सुदीना, सब पीठ आय सुदीना, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देहि सुरन तभी बजाई, देहि सुरन तभी बजाई, प्रथम तिलक बशीष मुनि दीना, मुनि सब पीठ आय दीना, मुनि सब पीठ आय दीना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सीता महारानी की, अयोध्या धाम की। आपके वनवासी राम आप लोगों के सहयोग से माँ को लेकर के पुनः राजा बने हैं। तो राजा बने हैं तो उत्सव होना चाहिए कि नहीं? जरा बोलना। जो भगवान के आज राजा होने पर ठुमका लगाता है ना, वो जीवन भर राजा बन के जीता है वो, है? और देखो राजा जय हो। बने हैं महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा। ओ देखो राजा, राजा देखो राजा बने हैं महाराज, जय हो मनोज जी। राजा बने, देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। जय हो। हरि बोल। जय हो। जय हो। जय हो अरविंद जी। जय जय विशाल जी, मनोज जी। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर में, मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पाठ लिए सब कर में, जले आरती भजन को आज, आज राम राजा बने। चले आज की करने में, आज राज राम राजा हुए।
अब राजा हुए। क्या भाई, आज के बाद ये मैं नहीं कहने आऊंगा कि आप नाचिए गाइए, लेकिन भगवान के आज सुंदर राज्याभिषेक में तो डुमके लगाइए। अच्छा, थोड़ा मैं द्रुति देता हूँ, थोड़ा सा द्रुत गति के भजन लेता हूँ, एक छोटा सा। क्या आप खड़े रहिए, बैठना नहीं है क्या? तो सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सावन की घड़ी प्यासे प्राणों से परी, सावन की घड़ी प्यासे प्राणों से परी। सीताराम दरस रस बरसे हरि जैसे बोल। सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। हरि बोल। राम लखन अनमोल लगी है, राम लखन बोल लगी ने अवध अंगूठी में जल दीने, राम अबोधी में जल दीने। राम लखन अनमोल लगी रे, अवध अंगूठी में जल दीने, राम लखन अनमोल लगी ने अवध अंगूठी में जल दीने। ओ सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे तो है जैसे मोती सी लड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। कथा यहाँ विराम ले रही है। अब नित्य की भांति स्तुति बोलेंगे। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मान पथिक हो दुखिया न कोई होवे। सृष्टि में प्राण नारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रही न कोई। जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। क्रोध क्रोध धन धान वंचित रहे हो। आपकी भक्ति में से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति
लय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर हो बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज पायनी भगत सदा सतसंग श्याम राम। रामचंद्र की जय। आगे का मंच मैं संचालक जी को दूं, उसके पहले एक 2 से 3 मिनट में अपना विषय रखूं। मैं यह जो बनवासी श्री राम कथा रही, मैं 16 वर्षों से कथा कर रहा हूं। अपने बनवासी क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ आदरणीय नंदलाल जी के द्वारा सुदूर बनवासी क्षेत्रों में कथा सुनने का, कहने का, जाने का, कई कथाओं को बोलने का अवसर मिला। लेकिन जो भक्ति मैंने जुगैल में लोगों में देखी वो अब तक मैंने किसी में नहीं देखी। उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, हम सब लोग 2 बजे से बैठे हैं, 8:30 बज गया। हम नहीं कहते कि 100% जितने लोग हैं सब, लेकिन सर्वाधिक 2 बजे से बैठ करके 8:30 बजे यानी 6.5 घंटे जमीन पर बैठने वाले, कुर्सी पर बैठने वाले ऐसे भोले भाले अपलक बैठे हैं। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये महीने भर की कथा हो जाती तो आप लोगों को ऐसे ही आनंद के साथ सुनाता रहता और ऐसे ही चने की भाजी, सरसों की भाजी और जो है मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, जोन्हरा की और जोन्हरी की रोटी खाता रहता। क्या 56 भोग आनंद आ रहा था। लेकिन यह आज आनंद ही, कल सभी को आज यहां कथा विश्राम ले रही है। कल हवन, प्रातः काल हवन होना है और फिर महाप्रसाद रहेगा। हवन कितने बजे होगा, महाप्रसाद, इसकी सूचना समिति करेगी आपको। मैं जिस परिवार में रुका था, मेरे पास वाणी नहीं है उसका धन्यवाद देने के लिए। दिनेश जी उस घर के कर्ता धर्ता हैं, अपने आवश्यकताओं में व्यस्त रहते थे। जब टाइम मिलता था, महाराज जी कोई आदेश होगा बताइए, कोई आज्ञा होगी बताइएगा, हमेशा वो बच्चा एक पैर पे खड़े रहे। लेकिन उनसे बढ़कर जो उनके पिताजी हैं, अद्भुत हैं। एक एक क्षण कहां खड़े होकर ये है कि नहीं, घी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, तेल नहीं, मैं उसका जीवन में वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे पिता जिनके होंगे तभी ऐसे पुत्र हुआ करते हैं। इसलिए ऐसे पिता को मैं प्रणाम कर रहा हूं व्यासपीठ से, और पूरे परिवार को मैं हृदय से साधुवाद कर रहा हूं। बिटिया काव्या ने बड़े भावना से समय समय पर चिंता करती रही और खास करके बाबूजी का ही स्नेह प्राप्त रहा, और प्रधान जी, दिनेश जी ने सबने किया। लेकिन जो भावना से बाबूजी का लाड हमें मिला है वो निःशब्द है। एक व्यक्तित्व मेरे पास इस कथा में और मिला। आदरणीय व्यास मुनि पांडे नाम के एक व्यक्ति मिले, यहां पर हैं। एक बार मैं चाहूंगा सरकार खड़े हो जाएं। BRD BPRD विद्यालय का नाम है। मैं एक दिन बैठ गई, अब हमें कहना नहीं पड़ा, ताली भी। एक दिन मैं गया था और आप बड़े सुंदर बासमती और वो खुशबू वाले चावल बनवा सकते थे, लेकिन कहता नहीं बाबूजी हमको बनवाइएगा ना तो चने का साग, सरसों का साग और मक्के की रोटी। इन्होंने वो बनवा करके दिव्य रखा था। वहां के बच्चों से मैंने जो, और वहां के जो स्टाफ है, मैंने उनसे बात किया। मुझे तो वहां की जो प्रिंसिपल है
श्रीमती सरोजनी नायडू गिरी जी, वो स्वयं आरएसएस की द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हैं और वो विश्व हिंदू परिषद की और बनवासी गिरिवासी में पुणोकालिक रह चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। तो मैं जब गया वहां दक्ष और उत्तिष्ठ आरंभ देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और 10 के 9 के बच्चे प्रार्थना करके ओम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, क्योंकि यहाँ माननीय जिला चालक जी बैठे हैं, सुनाए। मेरा तो माने लगा कि ये गजब का। तो एक बड़ा काम यहाँ विद्यालय के माध्यम से, यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव रहा, तो उन्होंने शिक्षा के जगत में जागरण का काम किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से प्रशंसनीय काम है। जिस दिन शिक्षा यहाँ जग जाएगी तो जो कुरीतियां हैं थोड़ी बहुत, उसे हम यहाँ मंच से नहीं करेंगे। वो कुरीतियां नहीं, वो हमारे अभ्यास में है, किसी कारण से आप समझते हैं, वह भी अपने आप बच्चे दूर कर देंगे। मैंने बताया ही कि यहीं सामने बेटा जिसका बाप हल जोतता है, मजदूरी करता है, ऐसे खरवार परिवार की बिटिया प्रयाग में तैयारी कर रही है और वो सेल्फ रहती है। वहां से 10 किलोमीटर रामबाग से जाती है वहां सिविल लाइंस के पार पढ़ने। वो संध्या बेटा हो तो खड़ी हो जाओ, है? ये है, ये बिटिया है, वो वहां तैयारी कर रही है प्रयाग में, ये बैठ जाओ। तो ऐसे जो हलवा है, जो मजदूरी करता है, हल चलाता है, उसको इतनी समझ है। इसके 2 भाई हैं, 1 बहन है, इकलौती बहन वहां पढ़ रही है प्रयाग में। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का जागरण हुआ है तो निश्चित रूप से यह 10, 12, 15 गांव का मिश्रित ये जुगैल कल का सोनभद्र का जो जिला केंद्र है उससे बड़ा बनेगा। इसका मुकाबला नहीं होगा। केवल सब बच्चों को शिक्षित करिए, आपके बच्चे शिक्षित रहेंगे। यहाँ की इस जुगैल के दसियों ऐसे बच्चे हैं जो टीचर हैं, जो समाज को जगाने का काम करते हैं, बच्चों का निर्माण का काम करते हैं। मैं हृदय से उनका साधुवाद करता हूं। मैं बड़ा आप्लावित हूं आनंद जी और विनोद जी और अरविंद जी की सेवा से। ये तीनों बच्चे एक पैर पे खड़े होकर सुबह शाम हमारे लिए क्या आज्ञा है। मैं आता था जैसे कलेक्टर आ गया हो, पीछे पीछे दौड़ते हुए गाड़ी के दौड़ते थे और जो इच्छा करी है मनमाही प्रभु प्रताप से। जब जब मैंने साग भाजी हमें खिला दो यार 7 दिन, वो खिला दो, जोहरा की रोटी क्या, जब वो पीली पीली मक्के की रोटी जब दूध में एकदम से ऐसे करके रगड़ देते थे, मैं विशाल जी बता रहा हूं, उसमें गुड़ लगाकर, ओहो, तो फिर मैंने वो लिक्विड जैसा एकदम से सारा वो सब सारा भोग बेकार है उसके आगे। क्या यहाँ मैंने 7 दिन पाया, उसका मैं ऋणी रहूंगा जुगेल वालों का। और जुगेल के एक कोल, भील, बैगा, हरिजन भाई, जो भी खरवार होगा, कोई गोण होगा, जो भी जाति बिरादरी के, सबको मैं सी राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। ऐसे भोले भाले चेहरों से, ऐसे निर्मल मन से जिन्होंने मिलवाने का काम किया, मैं उनको कैसे भूल सकता हूं। और मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरी कथा कराइए, आप मेरी कहीं कथा कराओ। उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे मन में जुगैल में कथा कराने की कल्पना हो रही है। वहां एक मेरा छोटा भाई दिनेश यादव रहता है, मैंने उससे चर्चा की है। हमने कहा दिनेश जी तो हमारी भी बहुत पहले से चर्चा है, लेकिन अब ऐसे चलता हालचाल के दौरान, लेकिन गंभीरता से कभी चर्चा नहीं हुई। हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है यार, प्रवासी वहां जुगैल में कौन सुनने आएगा, कथा कौन सुनेगा। हम इधर से जाते थे कभी मध्य प्रदेश, हमें 2-4 घर यही दिनेश जी का घर, मैं रुकता था, पूछता था भैया दिनेश जी कहाँ हैं, तो बाबूजी बताते। एक आध बार शुरू में तो ऐसे बताते थे वहां गए हैं, बनारस गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे। एक आध बार मुझे बहुत कष्ट भी हुआ, बड़ा व्यवहारिक, बोले पानी पीने के लिए नहीं कहा, बैठो कहाँ से आए, नाम नहीं पूछा। मेरे मन की बात मैं जो होता है कागज की तरह रख देता हूँ, व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। लेकिन बाद में जब इनके साथ जुड़ा तो इनके बिहेवियर को, व्यवहार को मैंने देखा, बड़ा संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए इनकी कहानी, इनकी जुबानी मैंने सुना और आज अपनी भार्या को लेकर बड़े वो रहते हैं, कैसे वो भी ठीक हो जाए, हमारे साथ चलने लगे। एक मन में भाव होना भी चाहिए।
बड़ा संघर्ष किया है शुरू के काल में। तो मैं निवेदन कर रहा था, तो ऐसे भोले भाले वनवासियों से और वनवासी कथा के जो होता बने, जो श्रोता के साथ साथ करता धरता बने, हमको यहाँ तक ले आए, ऐसे आदरणीय विशाल पांडे जी को मैं व्यासपीठ से सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया, इतने लोगों से जोड़ा और सारी योजना बनाई। अब ये कहने लगे कि महाराज यहाँ 1000-2000 का भंडारा चलता है, इतना 2 लाख 4 लाख का वो टेंट है, उतने का 50,000 का हलवाई है, 50,000 का बाजा है, तो वो है, ऐसे दसियों लाख रुपए खर्चे हो रहे हैं। हमने कहा इतने रुपए कहाँ से पाएंगे? कहा आप इससे क्या मतलब है, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, उसे वहां जुगेल की समिति ये सब उसकी लोग खड़े होकर के वहां कथा करवाएंगे, बाकी दिनेश जी हैं, हम और दिनेश जी उसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इससे क्या आपसे मतलब, लेकिन खर्चा होगा, इसलिए खर्चा होगा कि कथा थोड़ी बड़ी होगी और एक संदेश देने वाली कथा होगी। और इतना ही नहीं, दोपहर में भी, शाम को भी, सुबह जलपान मैंने देखा अपनी आंखों से, सबके भंडारे चले, ये गजब। और मैं वहीं गेट पर खड़ा हो जाता था, मैं भी हैं, और सबसे जितने श्रोता जाते थे, खाना खाए आप, खाना खाए, खाना खाए, आज नहीं खाए, आज घर से आए थे, 2 लोग खाए, 4 लोग कहते थे खाए, 1 लोग कहते नहीं खाए, 2 लोग कहते थे नहीं खाए, उनसे जाओ खा के आओ, हाँ खा लेंगे, अभी जा रहे खाएंगे। ऐसे सबसे मैं पूछता था, जैसे जिससे पूछा हो जरा हाथ खड़ा करना। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ आए जिनसे मैंने पूछा है कि जब भंडारा में भोजन किया कि नहीं, संकोच मत करो, हाथ खड़ा करो। देखिए इधर 2-4 माताएं हैं, अब तक इधर इधर। तो मैंने सबसे वही गेट पर मैं खड़ा होकर, उधर के पुरुष भी, तो मैं सबसे कहता था भैया भोजन कर लो, भोजन कर लो, और नहीं घर पर खाना बंद कर दीजिए, भोजन बंद कर दीजिए, यही खाइए। और उच्च कोटि का रसोइये का भी मैं साधुवाद करता हूँ, बहुत सुंदर रसोइया। तो ऐसे आदरणीय विशाल जी ने इन वनवासी क्षेत्र में, इस मातृभूमि में ऐसे लोगों से, ऐसे भोले भाले चेहरों से, आदरणीय दिनेश जी से, दिनेश जी के परिवार से, सबसे जोड़ने का काम किया। और हमारी संगीत टीम की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रात में मैं 10 बजे 11 बजे यहाँ से चला जाता था, जब मौका मिला 9 बजे 8:30 बजे, यहाँ मैं 10 बजे 11 बजे मैं अपने केंद्र पर पहुंचता था। यहाँ हमारी संगीत टीम के लोग रहते थे। सुबह फिर मैंने कहा कोई दिक्कत? कहा महाराज जी क्या 56 भोग, जब इच्छा होती है सुबह से शाम तक किचन में पहुंचे, भोजनालय में पहुंचे, गर्मा गर्म तैयार है, कोई कंप्लेन नहीं किया, एक सिंगल। सब बड़े मस्त रहे, बड़े भाव से भोजन जलपान, यहाँ के लोगों के, वनवासियों का प्रेम स्नेह अवर्णनीय है, जो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय सत्यम जी को, जो बड़े भाव से, कई बार मेरा स्वभाव है मोटे होने के कारण होगा, शाखा वालों के जुड़े होने के कारण होगा, जो कारण हो मैं डांट दिया करता हूँ, तो बैठो क्या आवाज, लेकिन बुरा नहीं मानते, हमेशा सही करते रहते, वो कर रहे हैं। तो ऐसे सत्यम जी को मैंने कुछ डांट दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी अनुशासन प्रिय इन लोगों ने बनाया, जो बैठे हैं बीच में, एक बार खड़े हो जाइए। डॉक्टर शिव प्रसाद जी, उधर आदरणीय शिव प्रसाद जी अपने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक हैं, यहाँ पर आए हैं। आज जौनपुर वर्ग समाप्त हुआ, सीधे भाग के आए, पूरे कथा में यहाँ थे नहीं, लेकिन वहां से जौनपुर से चल के आए। इस जुगैल के भी जिला प्रचारक आप ही हैं, यहाँ के भी दायित्व करता धरता, इसीलिए मैंने बीपीआरडी विद्यालय के छात्रों की चर्चा की कि आपके समक्ष वहां एक अच्छी सुंदर शाखा खड़ी हो सकती है। बच्चों, ये आप जानिए, सच बता रहा हूं, कोई छल कपट नहीं है। हम लोग यहाँ जुगैल में पैदा हुए हैं, दुनिया में ऐसा कोई धरती नहीं, पूरे दुनिया की बात बता रहा हूं, जुगैल ही एक ऐसा स्थान है, यानी भारतवर्ष ही, जहां भगवान स्वयं मनुष्य बन के आता है। दुनिया के किसी धरती पर नहीं आता मेरे प्यारे, कोई धरती नहीं है, न इतनी कहीं जलवायु है, न इतने कहीं मौसम है, न इतना कहीं पर्वत है, न इतने कहीं पहाड़ है, न ऐसे भोले भाले कहीं लोग हैं, न ऐसा संयुक्त परिवार है, एक साथ माता भी, पिता भी, दादी भी, दादा भी, नाती भी, पोता भी, दुनिया में कहीं नहीं रहते, सब एक रहते हैं। ये हमारा संस्कार है, हमारा कुटुंब है,
इसलिए ध्यान रखना। एक छोटा सा संदेश देकर अपनी वाणी समाप्त करता हूं। खास करके अपने चौपन कथा समिति को मैं इसी व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं, जो आकर 2-2 घंटे 4-4 घंटे 2-2 बार आई। मैं हृदय से आदरणीय दिलीप जी का रिकॉर्ड टूट रहा था कि कोई ऐसी कथा नहीं है जो छोड़ते हैं। लगता है बनवासी राम की कथा छोड़ देंगे, लेकिन तीनों भैया हमारे भरुआ नरेश सरकार आए, आदरणीय दिलीप जी अपने अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं जिले के, वो आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे सभी आदरणीय राजेश जी को भी मैं एक दिन डांट दिया था, उसमें क्षमा चाहता हूं मेरे प्यारे। वो मंच की अपनी मर्यादा है, बाकी हम नीचे आएंगे तो हमारा कान पकड़ लेना, इसलिए मैं डांट फटकार केवल मंच तक करता हूं। बाकी आपके बीच का हूं, आपका भाई हूं, आपका सखा हूं, आपका सब कुछ। आपको पाकर मैं धन्य हो गया। यहाँ की मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चों ने जो लाड़ दिया है वो मैं इसी झोली में समेट के ले जाऊंगा। पुनः कभी कभी आता रहूंगा, वहीं आपकी भाजी और रोटी खाता रहूंगा, और ऐसे ही आप लाड देते रहेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, एक संदेश गीत के साथ जहां विश्राम हो रहा है, आरती होगी। चंद है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती प्राण है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, ब्रह्मनिष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, ब्रह्मनिष्ठा कल्याणी है। वो त्याग और तप की गाथाएं गाती कभी वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कभी की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। समिति का जो मैं नाम नहीं जानता, लेकिन पहले दिन नाम लिया था, सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को उनके चरणों में मैं माथा टेक के प्रणाम कर रहा हूं। सब लोग अपना स्नेह लाड बनाए रखिए। आदरणीय सुनील जी टापू से चल करके आए, और सारे लोग बड़ी हमारे चौपन से आदरणीय राजा भैया, आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, आदरणीय मनोज जी, सुनील जी, आप सभी को हृदय से, हमारे विशाल जी,
हमारा छोटा बाबू, सब लोग बड़े भाव से आए, सभी सुदूर क्षेत्रों से आए। शक्ति नगर से श्री राम तिवारी अभी अभी भागते हुए आ रहे हैं। इनको मना किया था कि मत आना उतनी दूर से, लेकिन एक वहां से चले आए। ऐसे सभी लोग जो दूर दूर से चलकर आए, पुनः सबको प्रणाम करते हुए ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर आरती के लिए हम जल्दी से आरती करेंगे। तो उसके बाद ब्रज की बड़ी सुंदर आज रास होगी, ब्रज की होली, उसका आनंद करेंगे। जय सीताराम। हरिओम। आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे, हिलेंगे डोलेंगे नहीं, क्योंकि भगदड़ मचाने से अंतिम दिन में ही चैन, मंगलसूत्र, कान का, कोई उधर का खींच लेगा। अपनी सुरक्षा करिए, आराम से आरती का आनंद लीजिए। खड़े होकर अपने स्थान पर जिनको आरती करना होगा वो आगे आए। अब बड़े भावना से खड़े हो जाइए। आइए। हरे ओम। चंद्रमा सूर्यादिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्याय। आरती के लिए हम चाहेंगे कुछ हमारे बीच में अतिथि गण हैं, वो मंच पे जाएं। हरिश्या राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरे पर सोहेना मुकुट त्रिपाठी जी, उमेश कुमार चौबे जी, श्री राम नवल यादव जी, आप सभी लोग मंच पे जाएं आरती के लिए। आप भी श्रीमान जी जाइए। और हमारे बीच में जो माताएं हैं, वो भी जिनका नाम हम बोल रहे हैं, रेखा प्रजापति जी, पूजा केसरी आंचल, मंजू सुशीला, शिव कुमारी, पूजा केसरी, शिव कुमारी, गुड्डी, सुनीता, गायत्री, बबुनी, देव कुमारी, शिव कुमारी, सुनीता जी, तारा सोनी, आप और करेंगे जयकार, करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार। राम जनक गुप्ता आप भी पहुंचे। अपने चरण में, अपने चरण की भक्ति दीजो। अपने चरण के प्रधान जी आप भी आ जाइए, अपने लोग साथ में सबको लेके। अपने चरणों में मोह रख लीजो। अपने शरण में मोह रख लीजिए। आरो भव सागर पार, करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम, सदा वसन्ति महर्याद वृंदे। भवानी नमामि। वंदे माता जगदात्मा
सूचना है, मैं